अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सफ़र शुरू करेंगे कराची से इस्लामाबाद का, लेकिन हम बीच में स्टे करेंगे मुल्तान में। और ये अपनी गाड़ी है जिसमें हम लोग जाएंगे। मैं अकेला ड्राइव करूँगा। ये हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, खालिक भाई। ये इनसे थोड़ी सी खिदमत ली है मैंने। तो ये अपना सामान तकरीबन लोड हो गया है, लेकिन हम निकलेंगे इशा के बाद। अच्छा, दो तरह की गाड़ियाँ होती हैं। एक तो अगर आप इस तरह की गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि हैचबैक कहलाती हैं, जैसे स्विफ्ट है या पे सेडान गाड़ी है, तो उसके अंदर सफ़र करने का थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट है। और अगर आप इस तरह की गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं यानी ट्विन केबिन और पीछे आपका सामान भी लोड हुआ हुआ है, तो इसके अंदर कुछ गेम थोड़ा चेंज हो जाता है और कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा तफसील में बताऊंगा। जैसे हमारा सफ़र चल रहा होगा तो थोड़ा सा जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा तो मैं आपको उसके अंदर थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा कि कैसे इसको जब इस तरह के डाले में या ट्विन केबिन में जब सफ़र कर रहे हो तो हमें किन चीज़ों का रखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपना सफ़र इशा के बाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी अगर आप खोलेंगे ना तो गाड़ी के साइड पे यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ था कि अगर अभी गाड़ी लोडेड है तो आप में टायर प्रेशर क्या रखना है, गाड़ी अनलोडेड है तो आप में टायर प्रेशर क्या रखना है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि जब आप अपनी गाड़ी को लोड कर रहे हो तो उन्होंने इसके अंदर टायर के हिसाब से कौन सा इन्होंने प्रेशर बताया हुआ। मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं 255 वाले टायर, तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर लोडेड है तो आपने आगे 29 रखनी है, पीछे रखनी है 36, लेकिन मैंने आगे रखी है 30 और पीछे रखी है 34। तो ये मेरी गाड़ी के इस वक्त टायर के प्रेशर्स हैं मेरी गाड़ी के हिसाब से। तो अभी हम लोग अपना कर रहे हैं सफ़र शुरू। इस वक्त हो रहे हैं रात के 9:30, पूरे 9:32 इस वक्त हो रहे हैं। और ये हमारा सफ़र अभी शुरू हो रहा है यहाँ से मुल्तान, तो मुल्तान से इस्लामाबाद। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि पहली दफ़ा इतनी लंबी ड्राइव अकेले करेंगे, लेकिन एक अभी मैं यहाँ पे रुक के जिसका ट्रिप भी है एटलीस्ट उसको ज़ीरो कर देता हूँ। ये रहा हमारा ट्रिप। अभी काफ़ी पेट्रोल बाकी है, इसमें रेंज अच्छी खासी दिखा रहा है। ये ट्रिप ए आ गया और ये आ गया ट्रिप बी, तो ये हो गया ज़ीरो। तो अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा मुल्तान का। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। उम्मीद है कि सक्खर हम लोग इंशाअल्लाह 6 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से देखते हैं कि सक्खर से फिर आगे मुल्तान कितनी देर में पहुँचते हैं। उम्मीद है कि 6 घंटे के अंदर हम लोग सक्खर तक का सफ़र अपना तय कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो। अच्छा, ये गाड़ी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था गाड़ी लोडेड है, तो गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा सामान मैंने रखा हुआ ऑलरेडी। तो जब ज़्यादा सामान आता है गाड़ी के अंदर तो इसके अंदर एक इशू ये आता है कि एवरेज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। दूसरा इसके अंदर जो इशू आता है वो ये है कि थोड़ा सा स्पीड भी आपको देख के रखनी पड़ती है गाड़ी की, क्योंकि जब ज़्यादा स्पीड होती है और वेट ज़्यादा होता है गाड़ी के अंदर तो वो ब्रेक वैसे नहीं लगाता जैसे कि खाली गाड़ी के अंदर ब्रेक लगते हैं। और इसको मैंने फुली लोड किया हुआ है, रात का सफ़र है और रात के सफ़र में होता ही है कि रोड भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, तो स्पीड हमें थोड़ी सी एहतियात से रखनी पड़ती है। आपको जैसे दिख रहा होगा कि इस वक्त जो रोड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा उसको क्लियर कर सके उतना करें। मेरी स्क्रीन भी थोड़ी सी टिंट हुई हुई है, लेकिन ये जो लाइट हमने लगाई हुई है हाई डेफिनेशन वाली थोड़ी सी पावर लाइट्स है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि रात में फिर आपको रोड थोड़ी अच्छी लगती है। लेकिन इसको ज़्यादातर हम ऑफ़ रखेंगे, इसको तभी ऑन करेंगे जब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि सामने आने वाले लोगों को ये तकलीफ़ करती है, ख़ास करके जब बीच में रोड के सेपरेटर ना लगा हुआ हो और ख़ास करके तब जबकि ये सिंगल रोड हो और डबल ट्रैफिक चल रहा हो। अच्छा, अभी हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे लियारी एक्सप्रेस वे। और इस वक्त जो मेरी गाड़ी में टाइम हो रहा है 9:43 हो रहे हैं, तो ज़्यादा अभी हमने ट्रैवल नहीं किया, घर से निकले ही हैं। लेकिन सब्ज़ी मंडी वाला जो रोड है ना, ये आमतौर पे तंग कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अक्सर जाम मिलता है। तो
तो सब्ज़ी मंडी पे जब भी आप गुजरें तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा 10-15 मिनट का मार्जिन आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैं रात में ड्राइव करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक मुझे कम मिलता है। हाईवेज़ पे भी चिंचियाँ और मोटरसाइकिलें वगैरह से नहीं कम होती हैं। ट्रक वगैरह तो होते ही हैं हर जगह पे, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे पे जाते हुए मुझसे एक दफ़ा एक गलती हो गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोगों से ना हो। तो इस वीडियो बनाते हुए जो मुझसे गलतियाँ हुई, कम से कम मैं वो गलतियाँ आपसे ज़रूर शेयर करूँगा अपनी सारी। जो मुझसे पहली गलती हुई थी वो ये कि जब हम लियारी एक्सप्रेसवे पे सब्ज़ी मंडी से चढ़ते हैं सुराबगोट पे जाने के लिए, तो जो पहला इसका यू टर्न आएगा ना, एंटर होते ही सब आप जब हसन स्क्वायर से आगे जाएंगे, लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, टूल क्रॉस कर लेंगे, तो उसका पहले जो यू टर्न होगा ना आपने वो लेना सुराबगोट की तरफ। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपको आगे गार्डन वाला यू टर्न लेना पड़ेगा, वो भी अक्सर दिखाई नहीं देता कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। और इसके अलावा जो है यू टर्न लेने से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो फिर आप शेरशाह पहुंच जाएंगे, यानी कि साइट एरिया पहुंच जाएंगे, तो वो भी हम नहीं चाहते। वो भी एक लंबा चक्कर काट के बिलावा जाना पड़ेगा, 15-20 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक की सूरत हाल, यहाँ पे ईसा नगरी का कब्रिस्तान है, हसन स्क्वायर से हम थोड़ा आगे हैं, लियारी एक्सप्रेस वे हमारे उल्टे हाथ पे पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टिकट देंगे लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, तो वहाँ से हमें पहला यू टर्न लेना है, सुराबगोट पे जाके सीधा वो उतारेगा। तो कुछ ज़रूरी बातें जो सफ़र अभी हमारा शुरू हो गया उससे मुताल्लिक, जैसे मैंने आपको एक टायर प्रेशर के बारे में बताया था, जब हम डाले वगैरह पे या किसी हैवी ड्यूटी व्हीकल पे सफ़र कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो नहीं है उसके अंदर डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो सबसे पहले होनी चाहिए उसके अंदर ये कि, उम्मीद है आपको रोड थोड़ी दिख रही हो, सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहले ये कि भाई सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, ठीक है ना। सीट बेल्ट लगाना इंतहाई ज़रूरी है और सीट बेल्ट के बगैर सफ़र ना करें, सही नहीं। थोड़ी सी बेहतियाती जो नहीं है वो बड़ा नुकसान दे सकती है आपको। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। दूसरा टायर प्रेशर का मैंने आपको बता दिया था। तीसरा ये कि जब वेट होता है गाड़ी के अंदर तो फिर ब्रेक लगाना थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ब्रेक लगाएंगे, वेट की वजह से वो ब्रेक बहुत देर से जाके गाड़ी रुकती है, और जब आपका वेट बड़ा ज़्यादा होता है गाड़ी के अंदर तो ज़ाहिर से थोड़ा एवरेज भी इफेक्ट होती है। तो ये एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करें। साथ में अगर आप ऐसे बड़ी गाड़ी में हैं तो अपने साथ एक टॉर्चिंग वायर, एक टो वायर, इस तरह से जो नहीं टोइंग का सामान भी अपने साथ रखें। टॉर्चिंग यानी जंपर केबल्स होती हैं वो अपने साथ लाजमी रखें। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका जैक अगर आप देख लेंगे यार, अगर उसके अंदर जैक जो आपके पास है टायर चेंज करने के लिए जो काम आता है, ठीक है ना, तो अगर उसके नीचे बाज़ औक़ात जो मेरी गाड़ी के साथ आया था उसके नीचे एक ईंट रखनी पड़ती है, तो आपके पास सहूलत हो कि या कराची में या पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल करें ईंटें तो हर जगह पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर अगर आपको जाने का इरादा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो अपने साथ एक ईंट वगैरह ऐसी रख लें, या फिर आफ्टर मार्केट ऐसा कोई ख़रीद लें जैक वगैरह जो हाइड्रोलिक हो, आपको टायर बदलने में आसानी हो। दूसरा ये कि ज़रूर अपना जो नहीं है वो टायर्स का प्रेशर वगैरह ज़रूर चेक कर लें। लंबे सफ़र पर जाने से पहले पानी एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें गाड़ी का, और वाइपर्स का पानी चेक कर लें। आज मैंने गाड़ी अपनी यहाँ पे 3S पे लेके गया था, उसको बोला था कि यार चेक कर लो भाई, मैंने अभी जाना है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद के लिए गाड़ी अगर कोई फिटनेस में कोई इसके इशू है तो अभी चेक कर लो उसको। तो ये दो मोटी मोटी चीज़ें ज़रूर देख लिया करें गाड़ी जब आप किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हो, ख़ास करके जैसे कि मैं अकेला जा रहा हूँ तो थोड़ी सी वो एहतियात और ज़रूरी होती है। और फैमिली के साथ हैं तो जो लाजमी बात है कि फिर तो एहतियात डबल हो जाती है। दोस्तों के साथ तो फिर भी बंदा अगर 4-5 लड़के हैं तो चल जाता है मामला, लेकिन अगर फैमिली के साथ हो तो फिर किसी किस्म की कोई चीज़ को रिस्क पे छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब इंशाअल्लाह अब हम ये हैदराबाद वाले हाईवे पे आ गए। अब अगला स्टॉप हम कोशिश करेंगे नूरियाबाद पे ले लें, बहुत ही ब्रीफ से स्टॉप लेंगे, वो भी अगर ज़रूरत हुई फ्रेश होने की तो, वरना है कि सीधा आगे चलते चले जाएंगे हैदराबाद से। फिर हैदराबाद से जाम शोरो से हमें कट लेना है अंदर ये दादू वाली साइड की तरफ, और फिर वहाँ से आगे आमरी से वही N5 वाला रास्ता पकड़ के नेशनल हाईवे पे वापस आ जाएंगे और फिर सक्खर की तरफ निकलेंगे। अच्छा, ये वैसे तो GoPro जो है वो रात की रिकॉर्डिंग के लिए इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश हम करेंगे जितना हम GoPro से कवर कर सकें GoPro से कवर करेंगे। बाकी जितना जो है हम अपने मोबाइल से कवर कर सकेंगे उतना मोबाइल से कवर करेंगे। तो मोबाइल जो मेरे पास है वो 2 हैं, एक तो ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होगा यानी साउंड के लिए या फिर मैप्स के लिए, दूसरा जो है वो उसको हम रोड ट्रिप के लिए अपने यूज़ कर लेंगे वीलॉग के लिए।
तो अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये वाली रिकॉर्डिंग गोप्रो से हो रही है। अच्छा, इस दफ़ा मैंने सोचा पहली बार कि मैं भी चैन एम टैग लगवा लूँ अपनी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था पाकिस्तान टूर पे और खुद ड्राइव करके गए थे इस्लामाबाद, तो उस वक्त जो नहीं है वो एम टैग मैंने लगाया नहीं था। और एम टैग ना लगाने की वजह से होता ही है कि बार बार आपको चेंज निकालना पड़ता है, बार बार पैसे निकालने पड़ते हैं। दूसरा ये कि इस दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे कि एम टैग लगाने से कोई आपको, यानी कि जो इन्होंने एक्सप्रेस लेन्स बनाई हुई होती है एम टैग व्हीकल्स के लिए, उसका कोई हमें फ़ायदा होता है या नहीं होता। क्योंकि कराची से ये मोटरवे शुरू होगी अभी हम यहाँ पे सुपर हाईवे पे हैं, सुपर हाईवे पहुँचेंगे, बल्कि अभी हम सोराबकोट से थोड़ा ही आगे निकले हैं। ये डेबू का बस अड्डा आ गया है यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे मोटरवे पे और देखते हैं टूल प्लाजा पे जाके एम टेक का क्या हिसाब किताब है। पहली बार लगवाएंगे तो मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है, तो अभी इसकी कहानी भी पता चल जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। बज़ाहिर अभी मैं एम टेक के कस्टमर सेंटर से थोड़ी इनसे बातचीत करके निकला, तो उन्होंने कहा आपकी गाड़ी पे पेपर लगा हुआ आगे, तो हम उस पर टैग इशू नहीं कर सकते। हालांकि जो पेपर मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है वो ज़ीरो का है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें इजाज़त नहीं है, हम अलाउ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि मैंने इनको कहा भाई रीड नहीं करेगा वो मेरा इशू है, 200 रुपये मैं भर रहा हूँ, चार्ज मैं कराऊँगा, अगर रीड नहीं करेगा तो मेरा इशू। बोलते नहीं यार हमें अलाउ ही नहीं है। खैर फिर ज़्यादा मैंने बहस नहीं की, फिर मैं आगे चल दिया। तो अब जाके फिर हैदराबाद का कराची का जो टूल आ रहा है मोटरवे का, उस पर हम पहुंचने लगे। आज जुम्मे का दिन, अक्टूबर की 20 तारीख है और रात के बज रहे हैं 10:13। अभी तक हमने तकरीबन 15.5 किलोमीटर कवर किया है और यहाँ से अब शुरू होगी असल पार्टी, यहाँ से होगा असल सफ़र शुरू। क्योंकि अब हम जो है वो कराची हैदराबाद टूल प्लाजा पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब जो सफ़र होगा वो सही वाला शुरू होगा शहर के बाहर। अब हम सही मायनों में निकलेंगे। बाप गुस्से में आके क्या कहता है? हम पता और कौन सी दलील दूं मैं तुझे समझाने के लिए, और क्या मैं साबित करूं? बाईपास है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो नूरियाबाद बस यहाँ से करीब ही है। बैरिया हमने पीछे छोड़ दिया, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने DHA के एंट्रेंस को। अगर देखा जाए तो करीब से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छी मुनासिब सी एंट्रेंस है इसकी, खूबसूरत सी बनाई हुई है। बैरिया के आने पे भी बड़ी रौनक होती है, तो अच्छा है माशाल्लाह। अभी तक तो जो रोड है यहाँ पे जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, माशाल्लाह रोड काफ़ी साफ़ सुथरा रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तक तो रोड पे कोई टेंशन नहीं है, बस ये कि ट्रक वगैरह काफ़ी हैं जो कि रात के टाइम पे अमूमन होते हैं। बाकी ये कि लाइट ट्रैफिक बहुत कम है और मोटरसाइकिल सवार इक्का दुक्का तो हर जगह दिख ही जाते हैं, लेकिन ये कि इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम है। ज़्यादातर जो आपको ट्रैफिक मिलेगा इस टाइम पे वो हैवी ट्रैफिक मिलेगा। और यही मतलब चंद एक वजूहत में से एक वजह है कि रात में सफ़र करना मुझे ज़्यादा पसंद है। एक तो गाड़ी भी ठंडी रहती है, मौसम भी ठंडा रहता है। इस वक्त जो मेरी गाड़ी दिखा रही है 28 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है बाहर का, जो कि अच्छा टेम्परेचर है अक्टूबर के महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो। अब यहाँ से मुल्तान तक का टेम्परेचर उम्मीद है कि तकरीबन इतना ही रहेगा, दिन में थोड़ा बढ़ा हुआ होगा 34 से 36 के बीच में। बाकी मुल्तान से आगे फिर मौसम बेहतर होना शुरू होगा। जी दोस्तों, तो नूरियाबाद हम लोग पहुँच चुके हैं। तकरीबन 92 किलोमीटर गाड़ी चली है और एवरेज अच्छा दे रही है, तकरीबन 15 किलोमीटर का इसने एवरेज दिया गाड़ी ने, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ 3000 सीसी इंजन। डीजल इंजन है 3000 सीसी का, उसके हिसाब से सही है। और नूरियाबाद हम लोग पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है वो तकरीबन क्या 10:58 हो रहे हैं। तो 9:30 बजे हम लोग घर से निकले थे, 9:30 बजे का थिंक के हम लोग काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ से हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन आधे घंटे में शायद हम हैदराबाद पहुँच जाए, हैदराबाद टूल प्लाजा। फिर वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है जामशोरो वाला रास्ता, जामशोरो से हमें लेना है लेफ़्ट में दादू की तरफ वाला जो रानीकोट का रास्ता निकलता है। और फिर वहाँ से फिर हम पकड़ेंगे आमरी ब्रिज से वापस नेशनल हाईवे और सक्कर का हमारा रास्ता शुरू हो जाएगा। अभी मैं देख रहा था तकरीबन 382 किलोमीटर जहाँ से सक्कर दूर है, तो सक्कर का फिर हम सफ़र तय करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सक्कर पहुँच जाए। 6 घंटे का हमारा टारगेट था सक्कर पहुँचने का।
उम्मीद है कि हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। अभी तक हम ज़्यादा यानी कि ओवर स्पीडिंग नहीं की बिल्कुल भी। 100-120 के बीच में गाड़ी रखी गई है। हर जगह 140 की रोडें तकरीबन साइड है, अच्छी रोडें बनी हुई हैं, बुरी रोडें नहीं है। अभी तक का रास्ता काफ़ी खुशगवार था। तो यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें पाँव की, और फिर उसके बाद नए जज्बे नए शौक़ के साथ वापस दोबारा शुरू करेंगे अपना सफ़र। ये कॉफ़ी का एक मग्गा जो है वो, जो एक हमारा पूरा फ्लास्क है, ये तो ख़त्म हो चुका है। बाकी एक वहाँ पे बैकअप में रखा हुआ है नीचे, तो पूरी वो बॉटल रखी हुई कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी हमारे साथ सफ़र में रहेगी। दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स मैंने काफ़ी सारी लेके रखी हुई है, क्योंकि रात का सफ़र है और उसके अंदर जो नहीं वो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। बाकी सफ़र के अंदर जैसे कि बहुत जो काम की चीज़ें हैं वो ये कि घर से निकलते वक्त बिल्कुल आप सफ़र की दुआ भी पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 2 रकात सलात नाजात पढ़ लें, और इसके अलावा जो हिफाजत की दुआएं हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, वो दुआ लाज़मी पढ़ लें। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ लाज़मी पढ़ लें। पहली वाली 3 दफ़ा, दूसरी वाली 5 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें पूरे रास्ते। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पे सफ़र के अंदर खैर भी डाल देते हैं, बरकत भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, फ़्रेश होते हैं और फिर यहाँ से अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी गाइस, नूरियाबाद से अब चलते हैं। गाड़ी ऑन कर ली है मैंने, और अच्छा गाड़ी को थोड़ा रेस्ट भी मिल गया। 11:11 हो रहे हैं रात के, और थोड़ी देर में हम लोग फिर यानी कि अगले दिन में दाखिल हो जाएंगे। 27 पे मैंने एसी रखा हुआ है, ज़्यादा एसी चल नहीं रखता मैं गाड़ी में, 27 पे ही रखता हूँ। मेरी गाड़ी के अंदर जो है वो हीट प्रूफिंग भी है। बाकी ये है कि जो रिट्रैक्टेबल कर्टेन्स हैं वो भी लगाए हुए हैं गाड़ी के अंदर, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। सही है ना, इससे आप इसको आराम से पीछे कर लें तो आपको व्यू बड़ा क्लियर मिल जाएगा, फिर आप इसको आराम से आगे कर लें, ये ज़्यादा सही है। अब रात का ऐसा टाइम है तो मैं इसको पीछे रख के चला रहा हूँ, बड़ी आसानी से ही पीछे हो जाते हैं और बड़ी आसानी से आगे हो जाते हैं, तो दिन में काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। ये तकरीबन 6000 रुपये के मैंने मंगाए थे। एक do-it-yourself DIY से इंस्टॉल होते हैं, यानी आप खुद ही आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूँगा कमेंट में, मुझे आप डू लेट मी नो। अब हैदराबाद के जब हमारा टूल प्लाजा आएगा तो हम दोबारा कोशिश करेंगे कि एम टैग लगवा लें किसी तरीके से। देखते हैं उसको लगाने का फ़ायदा होता ही नहीं होता, क्योंकि ये आगे मैंने टिंट तो नहीं करवाया। बेसिकली ये मैंने गाड़ी हीट प्रूफिंग कराई थी, वो 0 टिंट के साथ ही पेपर आता है, तो इसका वो मेटालिक पेपर नहीं होता, प्लास्टिक की शीट होती है। तो होपफुली इसके अंदर RFID वगैरह पे रीड करने में इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कोशिश करके। अगर ये लगाते हैं ठीक है, नहीं लगाते तो भाई फिर हर जगह पर रुक रुक के देते रहेंगे टूल टैक्स, मोटरवे टैक्स, क्या करें। वैसे तो अभी गाड़ी में डीज़ल काफ़ी है, यानी कि अच्छी खासी चल जाएगी गाड़ी, एवरेज भी अच्छा दे रही है। लेकिन फिर भी मैंने जो नहीं हैदराबाद से पहले यहाँ पे गाड़ी रोक दी है, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, और मैंने बोला फुल करा लो एक दफ़ा, ताकि सुकून हो जाए, एक तसल्ली हो जाए दिमाग को ना। बार बार मुसलसल दिमाग में घंटी बज रही है, डीज़ल फुल नहीं, एक दफ़ा फुल करा देंगे तो फिर ये वाला दिमाग में घंटी बज रही है ना, ये बजना बंद हो जाएगी। तो ये बिल्कुल हैदराबाद से थोड़ा सा पहले ही गाड़ी रोक के फिर मैंने अभी डीज़ल फुल कराने के लिए गाड़ी रोक दी है। जी दोस्तों, तो हम लोग तक पहुंच गए हैं ये हैदराबाद मोटरवे पे, और टूल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मोटरवे ख़त्म हो गया कराची हैदराबाद का। 100 तकरीबन 40 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। टाइम हो रहा है 11:48, तकरीबन 10 बजे हम चले थे लियारी एक्सप्रेसवे से, और 12 बजे से पहले हम हैदराबाद पहुँच गए। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी आगे रोक के सही ना, मैं मैप्स वगैरह ऑन कर लूँगा गूगल के। उसकी वजह ये है कि अब आगे से जो हम कट मारेंगे लेफ़्ट पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैप्स वगैरह हों, क्योंकि सिंगल रोड भी है, वहाँ पे टर्निंग्स भी हैं, फिर ट्रैफिक का भी पता नहीं होता। तो वहाँ से फिर जो नहीं हमें सीधे हाथ पे भी मुड़ना, वापस नेशनल हाईवे भी आना है, तो सेफ़ रहता है कि अगर मैप्स हों। तो ये मैंने यहाँ पे ख़रीद के लगा लिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंड मोबाइल के लिए। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो दूसरा मेरा मोबाइल है उसमें मैप्स में चलते रहेंगे, तो रात में थोड़ा सा ड्राइव करने में आसानी हो जाती है, थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम पहले से टर्निंग्स वगैरह को, सारी चीज़ों को, तो ये सहूलत रहती है। तो बस ये टूल वगैरह यहाँ से भर के फिर हम निकलते हैं आगे और अपना मैप सेटअप करते हैं।
और लेफ़्ट कट मारते हैं दादू की तरफ। तो जी जनाब, ये मैप हमने सेटअप कर लिया हुआ है, ठीक है ना। और हैदराबाद टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ से निकलेंगे सक्खर की तरफ और अगली हमारी जो मंजिल होगी वो सक्खर का टोल प्लाज़ा होगा। कोशिश करेंगे रास्ते में कम से कम स्टॉप्स लें। और इस वक्त अभी टाइम जो हो रहा है वो मेरे पास हो रहा है तकरीबन 11:56 और अभी हम 100 तकरीबन 40 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। साइड में रुक के मैंने यहाँ पे अपना मैप्स वगैरह सेटअप कर लिया हुआ है और अब अगले सफ़र के लिए इंशाल्लाह ताला शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम। बाकी रही एम-टेक की बात, तो एम-टेक मैंने यहाँ से नहीं लगवाया, वो रोड की पलरी तरफ था। तो मैंने बोला यार अब सक्खर पे ही अगला मोटरवे आएगा, सक्खर पे ही देखेंगे, एम-टेक लगाना होगा तो वहीं से लगवा लेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे रोड की दूसरी तरफ जाके एम-टेक लगाने का मुझे समझ में नहीं आया, तो ये वाला सीन है भाई। तो अब एम-टेक है ना वो सक्खर पे जाके देखेंगे। जी दोस्तों, ये हम पहुँच गए हैं पिटारो टोल प्लाज़ा पे। 12:17 इस वक्त हो रहे हैं। टेम्परेचर बता रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 रुपये वाला एक और टूल भर के पिटारो टोल प्लाज़ा अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और तकरीबन हम 167 किलोमीटर अभी तक कर चुके हैं और टाइम इस वक्त हो रहा है 12:18। यार ये बहुत ज़्यादा करीब से दिखा रहा है, अब सही है मेरे ख्याल से। 12:18 का टाइम हो रहा है। पिटारो का भी हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है 30 रुपये वाला। और अब जो हमारा अगला सफ़र होगा, अब मुझे नहीं पता अगला टोल कौन सा आएगा। यहाँ से ये जो बता रहा है कि अभी हमें 74 किलोमीटर्स और मज़ीद लगेंगे, बता रहे हैं 74 किलोमीटर्स मज़ीद लगेंगे हमें काजी अहमद उतरने में और आमरी ब्रिज जो हमारा आएगा। और तकरीबन हमारी जो लैंडिंग सुबह होनी चाहिए मुल्तान में वो 8 घंटे 40 मिनट के बाद, यानी कि तकरीबन 9 बजे हमारी लैंडिंग वहाँ पे होगी मुल्तान में। अब मुल्तान पहुँच के देखेंगे या मुल्तान में रुकना है या जो है मुल्तान से आगे निकलना है, सही ना। वो सुबह कितनी हिम्मत होती है, क्या होता है, उससे पता चलेगा। अभी 9 घंटे का 8.5 घंटे का सफ़र बाकी है। सो लेट्स सी कि क्या हो, किस तरह सिचुएशन होती है। तो अभी तक तो सफ़र बड़ा सही रहा। इंडस हाईवे भी सही है, यहाँ पे कोई अभी तक ऐसा दुश्वारी नहीं हुई। मैं लाइट भी अपनी थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ ताकि आपको रोड भी थोड़ी सी दिख जाए। एल है जी। तो ये हमारा रोड भी तकरीबन काफ़ी बेहतर है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। रोड में अच्छी मुनासिब रोड बनी हुई है और फास्ट ट्रैक चल रहा है, ट्रैफिक कम है, रात पे जाने का ये बड़ा फ़ायदा है। तो अब देखते हैं कितना हम लोग जो नहीं मज़ीद इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारी स्पीड सही जा रही है और जैसे जैसे स्पीड और कवरेज हमारी बढ़ती रहती है, मैप्स भी अपनी टाइम लाइन रिवाइज़ करता रहता है। हो सकता है अभी ये 9 बजे का टाइम दे रहा है, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ये 8:30 घंटे का 8:30 बजे का टाइम दे दे या 8:15 का टाइम दे दे। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आ रहा था इसने तकरीबन 1 घंटा हमारा कम कर दिया था, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड एवरीथिंग, ट्रैफिक की सिचुएशन, सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन ये कि रास्ता ऐसा है कि इसके अंदर मैप आप लगा लें तो अच्छा, आपको स्टीप टर्न्स एंड कर्व्स वगैरह का पहले से पता चल जाता है। दूसरा सीट बेल्ट लाजमी लगाएं। इन 2 चीज़ों में बिल्कुल भी कमी ना रखें। और अभी जैसे जैसे अभी यहाँ पे रात बढ़ेगी और हरियाली बढ़ती रहेगी तो कीड़े मकोड़े सारे आगे चिपकते रहेंगे, शीशा ख़राब होता रहेगा। तो हम जगह जगह पे रुक के शीशा भी अपना साफ़ कराते रहेंगे और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। ये ड्राइव अकेले कर रहा हूँ तो वैसे मेरे लिए बड़े बोरिंग हो जाती है ड्राइव, लेकिन चूँकि आप लोग साथ हैं और तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ। आप इतने सारे लोगों के साथ हम ये सफ़र को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो जुड़े रहिएगा सफ़र में मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला अभी आगे जैसे जैसे हम करेंगे सफ़र अपना आगे बढ़ता रहेगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं आई, रोड बहुत साफ़ है और एक एनर्जी ड्रिंक आदि में गटक चुका हूँ, एक कॉफ़ी का बड़ा मग्गा पी चुका हूँ थैंक्स टू माई वाइफ। उन्होंने बड़ी मेरी तैयारियाँ करके दी, सारा सामान वामान बांध के दिया। और ख़ासकर कॉफ़ी का मैं फ्रीक हूँ, तो आई लव कॉफ़ी। और मैंने पूरा दिन कॉफ़ी इसलिए नहीं पी थी कि रात में पीनी है कॉफ़ी, क्योंकि दिन में कॉफ़ी पी लेते हैं तो रात में कैफ़ीन जब वॉश आउट होता है आपकी बॉडी से तो एकदम से वो आपको जो कि नींद आना शुरू हो जाती है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को रात के लिए बचा के रखा था, क्योंकि मैं जो रात के सफ़र का शौकीन हूँ, रात में सफ़र करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब देखते हैं अगले स्टॉप पे, क्योंकि रास्ता यहाँ पे तकरीबन एक जैसा ही है, चारों तरफ अंधेरा है। और कोई बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ आती है या कोई ऐसी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ जो हमारा काजी
अहमद वाला टर्न है, आमरी ब्रिज वाला, वहाँ पे फिर आपको अपडेट करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये हमने इंडस जो हाईवे है ये सर कर लिया है और इस वक्त जो है हम लोग तकरीबन 241 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं अपने घर से लेके अब तक के, यहाँ तक के। और ये जो इंडस हाईवे वाला जो रास्ता है ना, इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि इस पूरे तकरीबन 95 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर 20 के 30-40 किलोमीटर ऐसे हैं जो कि सिंगल है, बाकी सारा तकरीबन डबल है, यानी कि उससे पहले और उसके बाद डबल रोड चलती है। लेकिन जहाँ पे सिंगल रोड ख़त्म होकर डबल रोड का ट्रैक शुरू होता है ना, तो वहाँ पे ख़तरनाक किस्म की डाइवर्जन बनाई हुई इन्होंने रात में। वो ऑलमोस्ट अगर आप विजिलेंट नहीं है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल घुस जाएगी वो बैरियर के अंदर। उन्होंने वो कंक्रीट के बैरियर लगाए हुए वहाँ पे। और दूसरा ये कि जो टर्निंग है काजी आबिद की, जो आपका जो ब्रिज निकलता है अमेरिका, तो उस वो वाला रास्ता, वो ट्रैक भी बहुत पतला सा है। वो रात में अगर आपका मैप नहीं ऑन हुआ तो हो सकता है कि वो आपसे मिस हो जाए। और वो थोड़ा सा कच्चा है अभी, इसके अंदर 1-2 पैचेस ब्रिज के ऊपर भी ऐसे हैं जो कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये अभी हम टूल प्लाजा पे आ गए आमरी वाले, तो यहाँ पे टूल भर के फिर हम आगे जाएंगे। ये मोटी मोटी बातें थी, मैंने आपको बता दूँ। बाकी रास्ता तकरीबन सही है, VIP रास्ता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस रास्ते के अंदर अच्छी रोड बनी हुई है और कोई ऐसी परेशानी नहीं थी मुझे। बस वो ये जो इस तरह के बैरियर है ना, ये थोड़ा सा तंग करते हैं। ये लीजिएगा भाई। अब हम वापस अपना सफ़र शुरू करेंगे नेशनल हाईवे की तरफ। इस वक्त हो रहे हैं 1:06। टेम्परेचर बता रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैप मैंने अपने पास लगाया हुआ है ताकि रात में कभी कोई रास्ता आगे पीछे ना हो जाए। एक टिप यहाँ पे मैं आपको दे दूँ कि आप जब घर से निकलें उससे पहले ऑफलाइन मैप्स ज़रूर डाउनलोड कर लें, जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको पिन करके, या जो आपको एरियाज़ मार्क करने अपने से, तो आप उनको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। क्योंकि कहीं पे बीच में सिग्नल वगैरह का भी इशू होता है ना, तो वो फिर आपको वो मसला नहीं करेगा GPS या इंटरनेट की, आपको ज़रूरत नहीं होगी, वो GPS से उठा लेगा डायरेक्ट। तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड ज़रूर कर लें। ये थोड़ा सा 10 मिनट का इसने डिस्काउंट दे दिया। गूगल आंटी ने हमें पहले 9 बजे का टाइम दे रही थी, अभी तकरीबन 8:50 पे ले आई हैं, 8:50 से भी थोड़ा पीछे ले आई हैं। तो अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है उससे हम लोग तकरीबन 630 किलोमीटर 628 किलोमीटर दूर है। तो 7 घंटे और 42 मिनट का सफ़र अभी और तय करना बाकी है। जो मुल्तान में हमारा होटल है, उस जहाँ पे स्टे मैंने बुक कराया वहाँ पे, तो सखर मुल्तान मोटरवे जब क्रॉस करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि क्या हिम्मत है आगे जाने की, सीधा डायरेक्ट इस्लामाबाद चले जाया जाए या फिर थोड़ी कमर सीधी कर ली जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ी नींद कर ली जाए, उसके बाद फिर निकला जाए। तो ये तो तभी पता चलेगा। अभी तो शाम जवान है और हौसले बुलंद है। देखते हैं 8 घंटे बाद 7 घंटे बाद क्या हालत होती है, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। तो चूँकि अकेला ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन रखा हुआ है, जहाँ पहुँचना है उसके लिए मार्जिन रखा हुआ है कि एक आध ओवरनाइट अगर करनी पड़े तो कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप भी जब भी निकलें, अगर आपको बीच में, अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं ख़ास करके, तो इतना मार्जिन ज़रूर रखेंगे। अगर बीच में ओवरनाइट करनी हो या 6-8 घंटे का स्टे लेना हो, थोड़ी सी नींद करनी हो, तो इतना मार्जिन हमारे पास हो। जी दोस्तों, तो अभी हम हैं मोरो वाली रोड पे और तकरीबन 295 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए हैं। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त बता रहा है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 13.2 किलोमीटर की एवरेज दे रही है गाड़ी, विच इज़ गुड। 3000 cc गाड़ी है, डीजल इंजन है और सामान लदा हुआ है, उसके हिसाब से अच्छा एवरेज है। और टाइम इस वक्त हो रहा है 1:42। तो तकरीबन हमने अच्छा कवर कर लिया बगैर किसी लॉस के ज़्यादा। बाकी ये जो रोड है, यहाँ से जो मोरो वाली जो रोड है, इसके अंदर कुछ पैचेज ऐसे हैं जो कि अभी जिस पर काम बाकी है। ये रोड थोड़ी सी इतनी स्टेबल नहीं जितनी पिछली रोडें थी, थोड़ी रफ़ है ये रोड। यहाँ पे जगह जगह पे पैच वर्क के लिए इन्होंने निशानात मारे हुए, जिसकी वजह से गाड़ी बाज़ होगा डिसबैलेंस होने का चांस होता है अगर आप ज़्यादा स्पीड में आ रहे हो। तो इस पर ज़्यादा स्पीड हम मार नहीं सकते, 70, 80, 100 मैक्स हम यहाँ पे इसी स्पीड में जा सकते। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा गाड़ी वाइब्रेट कर रही है काफ़ी। तो ओवरऑल मतलब यानी कि बुरी रोड नहीं है, लेकिन कोई ख़ास अच्छी रोड भी नहीं है। इससे गाड़ी ये जो मार्क्स डाले हुए थे उन्होंने रोड के ऊपर,
इससे गाड़ी थोड़ी सी जो नहीं है वो ट्रैक अपना लूज़ करती है, तो उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। बहरहाल मोरो हम पहुंच चुके हैं और तकरीबन हमारे 300 किलोमीटर भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। और जो मुल्तान हमारी डेस्टिनेशन होटल है उसके अंदर ये बता रहा है तकरीबन 7 घंटे यहाँ से अभी मज़ीद हमें और लगेंगे। 575-574 किलोमीटर और करना बाकी रह गया है, तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे। 15 मिनट का डिस्काउंट दे चुकी है गूगल आंटी हमें। पहले 9 बजे का टाइम था सुबह के, अब उन्होंने 8:44 कर दिया है। तो जैसे जैसे स्पीड और स्टेबिलिटी, क्योंकि रात का टाइम में ट्रैफिक इतना होता नहीं है, स्पीड थोड़ी सी मुनासिब रहती है, इतने ब्रेक्स आते नहीं हैं। तो ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो ट्रकों का और ये बड़े टैंकरों का ही है, तो छोटा ट्रैफिक कम है। और भी देख सकते हैं जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे शहर से गुजर रहे हैं, तो ये जो शहर का जो शहर वाला जो सारा आपका जो ट्रैफिक है ना, ये जो आबादी वाला, ये थोड़ा सा आपको यहाँ रात में आने की वजह से ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको इससे ये वाले ट्रैफिक से डिलेज नहीं मिलते आपको। यहाँ पे बचत आपकी रात में ट्रैवल करने से ये वाली हो जाती है, तो ये अच्छा फ़ायदा होता है। मैं रात को वैसे इसीलिए ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि स्टॉपेजेस कम से कम होते हैं, अच्छा जो नहीं है वो टाइम गुजर जाता है। थोड़ा सा साउंड वाउंड के साथ सही है, थोड़ी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन ये कि आपको यानी काम आसान हो जाता है। सूरज आंखों पे नहीं लग रहा होता मुसलसल, अच्छी ठंडी रातें होती हैं और खामोश रातें होती हैं। इस तन्हाई का, इस खामोशी का अपना एक मज़ा होता है, तो वो मैं एंजॉय करता हूँ रात की ड्राइविंग में। तो बाकी शहर के अंदर तो रात को ड्राइव करने का कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। रात में यानी जो हाईवे की ड्राइविंग है उसका अपना अलग मज़ा है। और चारों तरफ इस वक्त आप देख सकते हैं कि सन्नाटा है और आबादी नहीं है। कहीं आबादी आती है, जैसे भी हम शहर से गुजर रहे हैं तो थोड़ी सी आबादी आती है। अगर दिन के टाइम पे हम यहाँ पे आएँ तो बस्ती की वजह से, काफ़ी रश की वजह से यानी जो सफ़र हमारा 15 मिनट का है वो आधा पौना घंटा ले लेता है बाज़ों का। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हाँ, ये एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जो हमने काजी आबिद वाला रोड लिया था इंडस हाईवे से, जो हमारी ब्रिज से निकलता है, वो भी सिंगल रोड है। वहाँ पे भी आप एहतियात से गाड़ी चलाएं, खास करके अगर रात के वक्त आ रहे हैं तो मैप अपना ओपन रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेकिंग ना करें। और इंडस हाईवे के ऊपर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो सिंगल रोड हमारा चल रहा था उसके अंदर बाज़ जगहों पे ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं, तो जहाँ पे टर्निंग्स वगैरह हों तो वहाँ पे ख़ास करके आप एहतियात करें कि टर्निंग्स वगैरह के दौरान आप है ना ओवरटेक ना करें, कोशिश करें, एहतियात करें। और अगर आपकी जैसे ये मैंने एमरजेंसी ब्रेक लगाया है अभी फ़ौरन फटाफट, तो जैसे अगर आपकी रात को या सिंगल रोड पे ड्राइव करने की आदत ना हो तो काफ़ी आपको एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अचानक ब्रेक भी लगाने पड़ जाते हैं। अचानक एक ट्रक बीच में ऐसा आ जाता है जो कि बिल्कुल स्लो चल रहा होता है, आपको पता नहीं होता। तो रात की ड्राइविंग थोड़ी सी इस तरह से ट्रिकी होती है, खास करके सिंगल रोड्स के ऊपर, जहाँ पे ये तो खैर डबल रोड है, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ इंडस हाईवे का, तो वो सिंगल रोड है, तो वहाँ पे डबल ट्रैफिक आ रही होती है। तो रात के टाइम पे थोड़ा सा ओवरटेकिंग में ध्यान रखें, कोशिश करें ना ही करें तो बेहतर है। कोई 5-10 मिनट 15 मिनट से फ़र्क नहीं पड़ जाता, जान हमारी ज़्यादा कीमती है। और सीट बेल्ट हर वक्त लगा के रखें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। जितनी सहूलत आपकी गाड़ी में मौजूद है सबको इस्तेमाल करें जहाँ तक सेफ्टी का कंसर्न है, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। तो ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त मोरो सिटी से गुज़र रहे हैं और टाइम हो रहा है कोई 1:52 और टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त 27 डिग्री सेल्सियस बाहर। और यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है सक्खर का। हम सीधा सीधा ही जाएंगे सक्खर, और 200 किलोमीटर के बाद यानी 150 किलोमीटर तो तकरीबन 2 घंटे लगेंगे 150 किलोमीटर करने में, सक्खर पहुँचने में यहाँ से। तो अभी अगर 2 बजने वाले हैं, समझे 4 बजे हम सक्खर में एंट्री करेंगे। ये यहाँ पे दिखा रहा है खैरपुर 138 किलोमीटर, तो नौशेरो, और इसी ने दिखाया था कि सक्खर तकरीबन 155-160 किलोमीटर था। तो मोरो से तकरीबन 2 घंटे यहाँ से पकड़ लें हम, सक्खर पहुँचने में लगेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अभी जैसे 2 बजने वाले हैं, तो 4 बजे मेरा अंदाज़ा है कि हम सक्खर टच कर जाएंगे। और सक्खर के बाद फिर सक्खर मुल्तान मोटरवे, अगर रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ेगी तो रुकेंगे, वरना सीधा ही चलते रहेंगे। ये मोरो की हमने चुंगी अभी क्रॉस कर ली है, इसके बाद से रोड थोड़ा सा
अनइवन सा है। ये वाला जो पैच ये लोग बना रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी बना नहीं है, तो इस पर काम जारी है। ये सड़क कच्ची है। बाकी ये के सफ़र में अभी तक जो 312 किलोमीटर हमने किए हैं, उसके अंदर कोई ऐसी टेंशन पेट्रोल वगैरह की मुझे हुई ही नहीं। हर जगह पेट्रोल पंप वगैरह अवेलेबल हैं। वो पेटारो वाली रोड पे, इंडस हाईवे पे भी है, तो कोई पेट्रोल वगैरह की टेंशन नहीं है आपको अभी तक रास्ते में। एक जगह पे टेंशन आती है, वो सक्खर मुल्तान मोटरवे पे, वहाँ पे भी सुना है कि अब पेट्रोल पंप वगैरह एक्टिव हो गए हैं, तो अगर आपको वहाँ पे भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मसला नहीं होगा। तो मैंने तो नूरियाबाद से डीज़ल फुल करा लिया था, तो अभी तक मेरा डीज़ल काफ़ी बाकी है, सिर्फ 2 बार्स गिरे हैं। और उसके बाद से तकरीबन हमने 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, उसमें 2 बार्स गिरे हैं। एवरेज भी सही दे रही है गाड़ी। और ये रोड पूरा अभी तक देखें कच्चा है, इस पे काम पूरा बाकी है। अगर आपको दिख रहा हो रोड यहाँ पे, कोशिश तो मेरी पूरी कि आपको दिख जाए, और इंशाअल्लाह दिख भी रहा होगा। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही है, वो आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी हिल रही है। तो इस पे ये तो काम अभी करेंगे रोड पे। रोड इतनी मज़ेदार नहीं है ये, देखते हैं कितना लंबा डिस्टेंस ये रोड इसी तरह चलती रहती है। उम्मीद है कि जल्दी ये वाला पैच ख़त्म हो जाएगा और आगे अच्छी रोड शुरू हो जाएगी। सामने वाली जो रोड है वो मुझे मुनासिब लग रही है, दूसरी तरफ वाली जो रोड है कराची जाने वाली जो रोड है, लेकिन ये जो सक्खर जाने वाली रोड है, ये इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस वक्त। बाकी पेट्रोल पम्प्स आपको जगह जगह दिख जाएंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी। पीछे भी काफ़ी सारे पेट्रोल पम्प गुजर चुके हैं। ये PSO का है, इसके आगे एक और पेट्रोल पम्प अटक का आ रहा है। तो पेट्रोल पम्प्स की यहाँ पर मार है। पेट्रोल पम्प्स की आप टेंशन ना लें, जगह जगह पे पम्प्स के साथ मस्जिद भी बनी हुई है, तो नमाज़ों की भी टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ें आपकी वक्त पे हो जाएंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अभी तक तो ये पैच चल रहा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितनी देर तक ये पैच चलता है। मुझे अभी दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र इस वक्त काम कर रही है रात के इस पहर, तो ये पैच ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये बस अड्डा भी आ गया है यहाँ पे। कौन सा बस अड्डा? मोरो का बस अड्डा होगा ये गालिबन। उस तरफ चूँकि पर्दा लगा हुआ है, तो सामने की तरफ वाला भी शेड में हटा नहीं रहा। दिन में किसी टाइम पे हटाएंगे अगर उस सब के व्यू लेने होंगे तो, वरना ये कह देंगे। यहाँ पे ताज पेट्रोलियम भी आपको मिल जाएगा, इसके आगे शेल है। तो पेट्रोल पंप तो यहाँ पे दबा गए हैं। ये रेस्टोरेंट, अगर आपने रात में कढ़ाई शराई यहाँ पे खानी हो तो रेस्टोरेंट खुला हुआ है, कढ़ाई शराई बन सकते हैं आप यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं। चाय पीनी हो, चाय का एक चुस्की लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये पैच ख़त्म हो गया हमारी कच्ची रोड और पक्की रोड यहाँ से शुरू, और बराबर में कस्टम्स की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो होशियार रहिएगा। रात में यहाँ पे कुत्ते उत्ते भी खुले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुत्ता उत्ता गाड़ी के नीचे ना आ जाए, बड़ा डैमेज कर देते हैं ये। बाकी ये कुत्ते की जान चली जाए वो भी मुनासिब नहीं है। तो ज़रा देख के मेरी गाड़ी से 2-3 कुत्ते जो नहीं बेचारे दुनिया से जा चुके हैं। इस गाड़ी से तो नहीं, पिछली गाड़ियों पे कुत्ते आ जाते हैं रोड के बीच में। अचानक क्या करेंगे भाई? 110-120 पे गाड़ी जा रही होती है, आप जितना ही ब्रेक लगा लें तो बहुत मुश्किल होता है बचाना। बाकी सफ़र हमारा जारी है। मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी यहाँ से तकरीबन हमें 1.25-2 घंटे लगेंगे सक्खर टच करने में। रास्ते में रेस्टोरेंट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि शहर है। तो अभी मोरो से हम गुजर चुके और सक्खर की तरफ हमारा रुख है, और इंशाअल्लाह घंटे 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे के अंदर हम जो उम्मीद है कि हम लोग सक्खर टच कर जाएंगे। और उसके 15-20 मिनट के बाद सक्खर मुल्तान हाईवे के मुँह पे खड़े होंगे। यहाँ पे देखें कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो जो डबल लेन है वो बंद है, और ये ब्रेक श्रेक लगाने पड़ेंगे एक ज़ोर से। तो दूसरी तरफ वाला काम जारी है, यानी कि इसी रोड पे जो सेकंड जो लेन है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये वाली सड़क कच्ची है, इस पर गाड़ी तेज़ नहीं जा सकती बहुत, यानी कि ऊपर नीचे रोड है ये। तो ये थोड़ी, मुझे लगता है थोड़ा टाइम तक इसी तरह चलती रहेगी, उसके बाद जाके फिर सही रोड आएगी। तो गाइस अभी हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था यहाँ पे नेशनल हाईवे पे ताज गैसोलीन पे, और अभी फिर अपने सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे। चश्मे वश्मे मैंने लगा लिए हैं रात में ताकि थोड़ा सा देखने में और आसानी हो। और तकरीबन अभी हमारा जो सफ़र बाकी है वो 6 घंटे 13 मिनट का बाकी है। तो यहाँ से हम अपने सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे। ये ताज गैसोलीन का स्टेशन है। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना मा करें। तो वापस अपने सफ़र की तरफ इस वक्त हो रहे हैं 2:36 और तकरीबन हम लोग 342 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अपना एवरेज 13 किलोमीटर के हिसाब से दे रहा है ये तकरीबन। बाहर का टेम्परेचर कोई 27-28 डिग्री बता रहा है, अभी तो 26 सेंटीग्रेड बता रहा ही है, विच इज़ गुड। और ये इसने कनेक्शन का फिर एक दे दिया, इसको कनेक्ट करवा दो भाई। ये हो गया कनेक्ट। तो वापस अपने सफ़र को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और अब लगता है सखर जो नहीं जल्दी आ जाएगा, तकरीबन घंटे सवा घंटे में आ जाना चाहिए। अभी बजे तकरीबन 2:37। सवा घंटा नहीं, मेरा 1.5 घंटा तो आराम से लगना चाहिए। 4 बजे का अपना एस्टीमेट है, 4 बजे हम लोग सखर पहुंचेंगे। तो तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ से लगता है, तो 1.5 घंटे में इंशाअल्लाह सखर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों कंडियारो अभी हमने क्रॉस किया है और जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो 12 घंटे के फासले पे थी। तो तकरीबन हम लोग 6 घंटे उसमें से कर चुके हैं और 6 घंटे अभी बाकी हैं। कंडियारो क्रॉस कर लिया अभी हमने और अब सखर बस इंतज़ार है कब सखर आए और कब हम मोटरवे पे चढ़ें। 361 किलोमीटर अभी तक हम लोग कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 3:01 और टेम्परेचर 27 डिग्री दिखा रहा है। और जब हम लियारी एक्सप्रेस वे पे चले थे उस वक्त 10 बज रहे थे। तो 10 से 3 यानी 5 घंटे हुए हैं। 5 घंटे में हमने 362 किलोमीटर किए हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर नेशनल हाईवे की रोडों का भी है और क्योंकि यहाँ पे स्पीड हम बहुत ज़्यादा लगा नहीं सकते और ऐसे लगानी भी नहीं चाहिए रात के टाइम पे। अब जो सखर मुल्तान मोटरवे जब आएगा तो वहाँ पे चूँकि सीधी सलंग रोड है तो वहाँ पे हमारा काफ़ी सारा जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम वक्त में कवर हो जाएगा। तो बस इसीलिए मुझे इंतज़ार है कब सखर आए और कब हम मोटरवे पे फिर एक्सलेटर पे पाँव रखें। तो लेकिन उसमें भी कोशिश हमारी होगी कि हम 120-130 से आगे ना जाएं, क्योंकि गाड़ी मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें ब्रेक लगाने में और सेडान में और हैचबैक में तीनों की सवारियों में तीनों की ड्राइव में फ़र्क होता है। गाड़ी लोडेड होती है तो उसके अंदर ब्रेक लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा रिस्की है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी जो नहीं है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। बाकी रोड सही है और ये जैसे मैंने आपको बताया था अभी हम शहर से गुजर रहे हैं, गांव बस्ती देहात है। तो चूँकि रात के 3 बज रहे हैं तो सन्नाटा है, ट्रैफिक नहीं है। जो वरना शहर का ट्रैफिक होता तो हमें यहाँ पे मज़ीद और टाइम लग रहा होता है, यहाँ जो भी हमारा काफ़ी टाइम सेव हो गया इसकी वजह से। जी दोस्तों, तो तकरीबन 4:01 हो रहा है और हम अभी तक जो सफ़र कर चुके हैं कराची से वो 445 किलोमीटर है और पन्नू आकिल यहाँ से 50 किलोमीटर, सखर 15 किलोमीटर है। तो तकरीबन 12 घंटे में से अब 4.5 घंटे 4.25 घंटे का सफ़र बाकी है होटल तक का। और थोड़ा सा नींद का गलबा भी हो रहा है, अब नींद महसूस हो रही है क्योंकि 9:30 बजे घर से निकले थे और नॉन स्टॉप चल रहे हैं। बस तकाज़ों के लिए या हाजात के लिए रुके, कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए, कहीं तकाज़े के लिए, उसके अलावा कहीं रुकना नहीं हुआ। और ट्रैफिक रोड पे कम है, ज़्यादातर जो नहीं ट्रक वाले ही हैं। तो थोड़ी सी और दूसरा ये कि मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ और अकेले ड्राइव करने में कोई इशू नहीं है। यानी कि जब फैमिली के साथ भी इस्लामाबाद का ट्रिप था तो पूरा रास्ता अकेले ही गाड़ी चलाई थी। लेकिन ये कि कोई होता है साथ बात करने वाला, साथ बैठा होता है, बातें करता रहता है, थोड़ा सा ध्यान बटा रहता है, थोड़ा सा बंदा फ्रेश रहता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम से नींद भाग गई, तो थोड़ी देर पहले नींद के झोंके आ रहे थे। तो उस वक्त मैं ये सोचा था यार बस कहीं पे कहीं स्टे मिल जाए तो स्टे कर लूँ। लेकिन अभी जो आपसे बातें करना शुरू की हैं तो फिर वो वापस दिमाग जो है ना वो जाग गया है और नींद भाग गई है। लेकिन ये कि सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:03 और मौसम अच्छा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है यहाँ पे।
जो कि अनयूजुअल है, क्योंकि सिंध आमतौर पे गर्म ही रहता है, लेकिन चूँकि अब अक्टूबर का महीना भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है तो रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। तो तकरीबन 15 किलोमीटर का फ़र्क था, जो कि मैं समझता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर तय हो जाना चाहिए। उसमें हम सक्खर पहुँच जाएंगे। खैरपुर अभी हमने क्रॉस किया है और सक्खर पहुँचने के बाद शायद थोड़ा सा 10-15 मिनट का और सफ़र होगा मोटरवे तक का, फिर हम मोटरवे चढ़े आएंगे। मोटरवे पे देखते हैं, अगर हिम्मत हुई तो ठीक है, नहीं तो मुल्तान की बजाय मोटरवे पे कहीं क़याम हो तो आम पे ही नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा सुस्ता लेंगे, लंबे हो जाएंगे। देखते हैं वहाँ पे क्या सेटिंग बनती है। कभी मैंने ऐसा किया तो नहीं है कि मोटरवे पे जाके कहीं स्टे किया हो, लेकिन ये कि हर चीज़ की पहली बार हो सकती है, इसमें क्या हो गया। तो हो सकता है कि मोटरवे पे सक्खर वाले क़याम तो आम में कुछ कमरा वमरा समझ में आ जाए और 3-4 घंटे की नींद मार लें, क्योंकि सुबह से मैं जागा हुआ हूँ। नींद मेरी सुबह से हुई नहीं है, कोशिश मैंने की बहुत फजर के बाद सोने की, लेकिन ये कि वो आँख लगी नहीं। सफ़र से पहले आमतौर पे मेरे लिए थोड़ा सोना मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं, मोटरवे पहले टच कर लें हम, उसके बाद क़याम तो आम आए, और क़याम तो आम आए तो खुला हुआ भी हो, एक्टिव हो, बंद ना हो, तो फिर बात बनेगी। और फिर देखते हैं कमरे का क्या सीन बनता है। अगर मुनासिब कमरा मिल गया, यानी कि उसमें सहूलियत अपने मतलब की हुई, तो वहीं पे थोड़े से लंबे हो जाएंगे, 2-3 घंटे सो लेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा झोंक आएंगे नींद के, तो कहीं गाड़ी साइड में लगा के आधा 1 घंटे का एक ब्रेक लेके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। जिससे होगा ये कि जो अगला हमारा आगे का सफ़र है वो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मुल्तान सक्खर वाला मोटरवे है ना, वो बड़ा ही स्ट्रेट है, बड़ा ही स्मूथ है, और उसके अंदर बस ट्रैफिक भी नहीं होता वो ख़ास। और तो वहाँ पे जो नींद पे काबू रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। और तो अगर इस तरह के हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे चूँकि ट्रैफिक वगैरह होती है, थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो वो तो मोटरवे पे वैसे ही सुला देने वाला सफ़र है। गोया कि खूबसूरत होता है, दोनों तरफ अभी जैसे सूरज निकल आएगा तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा, आसपास की चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कि नींद का तो फिर गलबा आना ही है, क्योंकि मोटरवे जिस तरह का बना हुआ है, सीधा सीधा सलंग, और उसके अंदर स्पीड भी आपकी जो नहीं है वो बड़ी मेंटेन्ड होती है, एक मोमेंटम के साथ आप जा रहे होते हैं। तो देखते हैं, बस अभी सक्खर तकरीबन मुझे लगता है हम कभी भी टच कर जाएंगे, और उसके बाद फिर मोटरवे का हम रास्ता देखेंगे कि क्या है। जी दोस्तों, तो इस वक्त हो रहे हैं 4:12, और ये जो आप देख रहे हैं, हम सक्खर बिराज से गुजर रहे हैं। सक्खर बिराज हमने अभी अभी पार कर लिया और सक्खर बाईपास कर लिया। अब मेरे ख्याल से पहुंचेंगे हम शिकारपुर। शिकारपुर तकरीबन यहाँ से होगा 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर के बाद 35 किलोमीटर ज़्यादा है, 35 किलोमीटर के बाद शायद मुल्तान मोटरवे शुरू हो। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इस तरह से डिस्टेंस कभी मेजर किया नहीं था। तो अब चूँकि व्लॉग बना रहा हूँ तो एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, सामने मैप बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, विद एक्सपीरियंस, यानी कि आप जितना ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हैं। तो अब ये यहाँ से राइट का दिखा रहा है, मेरे ख्याल से अब शिकारपुर से मोटरवे लगेगी, या अगर यहीं से सक्खर से है तो सक्खर तो हमने अभी पार किया है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ा सक्खर बिराज पार करते ही फ़ौरन मोटरवे शुरू होती है। मुझे याद पड़ा है कि थोड़ा आगे जाके ही होती है, और जो थोड़ा आगे है ना वो शिकारपुर ही होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। लेकिन फिर भी लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये सक्खर हम तक गुजर रहे हैं, सक्खर से शिकारपुर अभी आगे बोर्ड भी आ रहा है, तो देख लेते हैं कितना दूर है। शिकारपुर ये बता रहे हैं, अभी तो रोड़ी आएगा आगे जाके, पन्नू, आकेल, गोटकी, सादिकाबाद। तो रोड़ी अब हमारा मेरे ख्याल से अब अगला स्टेशन होगा। रोड़ी पे ताज का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने वो बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट भी और फ्यूलिंग स्टेशन भी। तो ताज की यहाँ पे बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे अगर फैमिली को या आपको फ़्रेश होना हो तो रिफ़्रेशमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जो नाश्ता वगैरह है ना, वो एक दफ़ा जब मैं लाहौर जा रहा था तो मुझे ये याद है कि नाश्ता वगैरह खुलते खुलते इनके सुबह के 7-8 बज जाते हैं।
रात का मुझे नहीं पता कि रात में जैसे इस टाइम पर अगर हम जाते तो ये खुला होता है बंद होता है। मेरा गलत गुमान है कि इस टाइम पे ताज बंद होगा जहाँ तक रेस्टोरेंट की बात है। और जहाँ तक इसकी बात है नाश्ते वगैरह की तो वो सुबह खुलेगा, और अगर आपने लंच वगैरह करना है तो वो दोपहर में आके खुलेगा। तो लेकिन फिर भी रास्ते में शायद आएगा सीधे आप पे हमारे ताज का फैसिलिटी रोड़ी के साथ, तो देख लेंगे इसको। और बंद होगा तो मैं आपको बता दूंगा, खुला होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। नहीं गाइज़, ये जो ताज का मैं आपसे कह रहा था रेस्टोरेंट का, ये सक्खर आ गया है। मेरी याददाश्त जितनी काम करी वो सक्खर से पहले आता है, और अब हम सक्खर से गुजर रहे हैं यहाँ से। तो ये तो मुझे पता है आगे जाके मैकडॉनल्ड्स आएगा यहाँ पे, लेकिन ये कि जो ताज का रेस्टोरेंट है जो हम लोग नाश्ते वगैरह के लिए रुकते हैं यहाँ पे, कभी के दिन में आ रहे हो तो वो शायद बंद होगा। इस वजह से दिखाई नहीं दिया रात में, क्योंकि ताज के पंप्स तो काफ़ी सारे आए हैं रास्ते में, लेकिन वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है वो शायद मुझसे मिस हो गया, क्योंकि वो बंद होगा, अंधेरे होंगे वहाँ पे। तो इस वजह से, क्योंकि अभी हम जो जिस इलाके में सक्खर में हैं, तो यहाँ पे तो मुझे याद नहीं पड़ता कि है, लेकिन अगर आ गया तुक्का लग गया तो मैं आपको फिर बता दूँगा। वरना मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो पीछे रह गया होगा, और वो इसी वजह से मुझसे मिस हो गया होगा, क्योंकि रोशनियाँ नहीं होंगी, बंद किया हुआ होगा उन्होंने, और सुबह ये 7-8 बजे के टाइम पे अभी अपना नाश्ता वाश्ता ओपन करेंगे। बहरहाल तो अभी हम तकरीबन 464 किलोमीटर या 463.4 किलोमीटर कर चुके हैं। एवरेज अच्छी दी गाड़ी ने, 13.3 की एवरेज है एज़ पर द क्लॉक, और 4:20 हो रहे हैं। और बाकी अभी जो हमारा सफ़र बाकी है तकरीबन 4 घंटे 30 मिनट का बाकी है मुल्तान में होटल पहुंचने तक का सफ़र। तो इस दौरान मोटरवे भी आनी है, और इस दौरान एक सीमेंट का प्लांट भी यहाँ पे आना है। मेरा अपना गालिब गुमानी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ा ये बेस्ट वे का यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है सीमेंट का, क्योंकि इस इलाके में लाइम काफ़ी है, क्वारीज वगैरह बनी हुई हैं, और बेस्ट वे का शायद यहाँ पे प्लांट आता है। इस्लामाबाद के रास्ते में तो आता है, ये वाला मुझे कंफर्म नहीं है बेस्ट वे ये है या दूसरा है। मेरा वो जहाँ तक याद पड़ रहा है वो बेस्ट वे का प्लांट है। अभी गुजरेंगे यहाँ से तो दिखाई दे देगा, मैं आपको बता दूँगा उसके हवाले से। गाइस, ये सक्खर की रौनकें शुरू हो गई हैं, और इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब हम जो अपनी मंजिल है, यानी मंजिल तो नहीं लेकिन ये कि मंजिल के करीब तर पहुंच गए हैं। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कभी भी मोटरवे का सीन शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी, अगर आपने रात में कोई चाय पीनी हो, कोई आपको भूख लग रही हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। एक तरफ ऊपर भी आला है, दूसरी तरफ ये है, आगे ताज का पेट्रोल पम्प भी है। मेरी कोशिश ये होगी कि हम हाईवे पे यानी मोटरवे पे चढ़ने से पहले एक और दफ़ा ये देखें पूरा माशाल्लाह यहाँ पे बाज़ार गर्म है। यहाँ से अगर आपको कोई अपने लिए शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ दुकानें अभी तक खुली है रात गए तक। PSO का पंप आ गया, ये भी पूरा अभी आपको नज़र आ रहा होगा जगमगा रहा है, हालांकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो एक्टिव है काफ़ी ये जगह माशाल्लाह, अल्लाह रौनक के सलामत रखे। बाकी ये है कि अब मुझे लगता है कि यहाँ से मोटरवे ज़्यादा दूर नहीं होगा। जी गाइस, यू टर्न मैंने ले लिया है, और ये यू टर्न उसी PSO के पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा है जो भी हमने देखा था। और यहाँ से उल्टे हाथ पे मोटरवे शुरू हो जाएगी। ये आप देख भी सकते हैं, बोर्ड यहाँ पे आ रहा है इसका, रोरी इंटरचेंज, और ये मोटरवे का पता नहीं कितना आपको दिखा नहीं दिखा 12 अंधेरे में। तो ये सामने आपको PSO का पेट्रोल पंप दिख रहा होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे, इसमें जूम वाले फंक्शन में होता नहीं है सुपर स्टडी मोड के अंदर। तो ये हम आ गए यहाँ पे PSO का पंप, और PSO के पंप से हमें लेना है शायद लेफ़्ट। यस, पर ये अजीब सा इन्होंने यहाँ का रास्ता निकाला हुआ है, ये रहा मोटरवे का रास्ता। ये हम मुर्गे मोटरवे के लिए आगे थोड़ा जाएंगे तो जंक्शन आ जाएगा, और वहाँ से फिर हमारा मोटरवे का शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको मैप्स में दिख रहा होगा, थोड़ा सा आगे जाके राइट पे हमें टर्न लेना है। ये फ़ायदा होता है मैप्स लगाने का कि अगर आप कोई गली आगे पीछे हो भी गए हो तो ये आपको फिर ज़्यादा भटकने नहीं देता, ये इसका फ़ायदा हो जाता है। तो अभी मोटरवे के लिए हम रवा दवाएँ, थोड़ी देर में मोटरवे पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस, ये जो रोड़ी टूल प्लाज़ा है बेसिकली यही मोटरवे है, इसके ऊपर M5 लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से।
यहाँ सब हम देखते हैं, दोबारा एम टैग लगाने की कोशिश करते हैं, अगर लगाते हैं एम टैग या नहीं। अगर एम टैग लगा देते तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो फिर कोई मसला नहीं है, मैनुअल करते रहेंगे काम अपना, क्या है। तो गाइस फाइनली 10 मिनट लगा के अब हम लोगों ने ई टैग तो लगवा लिया, एम टैग सही है। ये साइड मिरर के पीछे लगाया है मैंने, बिल्कुल सेंटर में। अभी लाइट ही वैसे दिख नहीं रहा, इस पर लाइट कैसे मारे भाई, 1 मिनट रुके, यहाँ पे लाइट जाएगी नहीं शायद, इस टाइम पे तो ना जाए, दिन में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन बहरहाल गुड न्यूज़ इज़ के फाइनली अब एम टैग लग गया अपनी गाड़ी पे भी। देखते हैं चलता है नहीं चलता, कितना चलता है, क्या फ़ायदा होता है इसका, लेट्स सी। अभी इस वक्त तो अंधेरे में दिख नहीं रहा हो, अब शायद दिख जाए एम टैग। कहाँ है भाई, दिख रहा है नहीं, ये रहा एम टैग, ये लग गया फाइनली अपनी गाड़ी के ऊपर। अब देखते हैं कि ये चूँकि कराची वालों ने इशू की नहीं थी, अब आगे मुल्तान पे आके पता चलेगा कि ये रीड कर भी रहा है या नहीं कर रहा। कॉफ़ी का अब दूसरा राउंड शुरू होगा, बड़े वाले थर्मस से निकाल के मैंने इस दौरान, जब ये साहब अपना काम कर रहे थे, तो मैंने इसको फिल कर लिया वापस। ये रखी हुई अपनी बड़ी वाली थर्मस, इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा डिकेंट कर लिया, और अब जो नहीं वो सफ़र शुरू करेंगे, कॉफ़ी भी पीते रहेंगे। इस वक्त बज रहे हैं 4:43 और हम लोग कर चुके हैं 467.6 किलोमीटर, और अब जो है हमारा सफ़र रह गया 4 घंटे 20 मिनट का। तो मोटरवे हिट करेंगे इंशाल्लाह सक्खर मुल्तान, और अपने सफ़र को दोबारा से बहाल करेंगे, बहाल। अभी ये यहाँ पे बता रहा है कि क़याम उतवाम की जगह जो पहली बार आने वाली है जब से हम मोटरवे पे घुसे हैं, अभी 5:05 हो रहे हैं, 2 किलोमीटर का फासला बता रहा था, तो 1 किलोमीटर तो उसके बाद हम कर चुके होंगे ना, तो अब 1 किलोमीटर रह गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये बोर्ड आ रहा है दोबारा से, आप देख सकते हैं, अल्लाह करे आपको दिख जाए बाबा, टू मच इल्यूमिनेशन, यस। तो यहाँ पे क़याम उतवाम की जगह जो उन्होंने बताई हुई है, अभी ये यहाँ पे कट लेना पड़ता, लेकिन ये तो हमने मिस कर दी शायद, यस, ये वाली हमसे हो गई मिस, लेकिन ये खुली हुई थी क़याम उतवाम की जगह। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक वाले खड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे अगले वाले को कि उसके अंदर पेट्रोल नमाज और यानी डीज़ल नमाज और क्या आराम की जगह है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगले 30 किलोमीटर में शायद आनी चाहिए, देखते हैं। जब से हम चले हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा किलोमीटर नहीं करे हमने, 15-20 किलोमीटर की होंगे मुश्किल से, तो 20 किलोमीटर के अंदर वो जगह आ गई थी। अब देखते हैं अगली वाली कितनी देर में आती है और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ मेरे ख्याल से पेट्रोल पम्प नहीं बना हुआ था, मुझे दिखा नहीं, क्योंकि डीज़ल भी डलवाना है, मेरे से रह गया वो मोटरवे पे चढ़ने से पहले। तो बेहतर ही होता है कि आप सक्खर मुल्तान मोटरवे पे चढ़ने से पहले एक दफ़ा डीज़ल पूरा फुल करवा लें, या पेट्रोल में तो पेट्रोल फुल करवा लें। अभी चल तो जाएगी गाड़ी, काफ़ी डीज़ल है इसके अंदर, टंकी इसकी जल्दी खाली नहीं हुई है, तो अभी काफ़ी सारा डीज़ल इसके अंदर बाकी है, लेकिन फिर भी वाई टेक द रिस्क। और इसके अंदर ये है कि जब फुल हो जाएगी तो एक सुकून हो जाएगा, फिर वो आगे भी चलती रहेगी मुल्तान के अलावा भी। दोस्तों ये दूसरा सर्विस स्टेशन है, और दूसरा सर्विस स्टेशन से मुराद है कि दूसरा स्पॉट है क़याम उतवाम का। यहाँ मस्जिद भी बनी हुई है, और आगे जाके आपको पंप भी मिल जाएगा। एसी रूम्स अवेलेबल, कमरे मौजूद हैं। अब देखते हैं कैसे कमरे मौजूद है भाई, पता करके आते हैं, क्योंकि अभी तो हिम्मत जवाब दे गई है, नींद आ रही है, नींद। दिस मोटरवे इज़ पेनफुली स्मूथ, और अच्छी खासी जो नहीं है सुलाने का सामान है इस मोटरवे के अंदर ना, जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है। तो आपको तगड़ी नींद आ सकती है, और बिला वजह दिल शहर बनने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आपको आराम करना चाहिए तो आपको आराम करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आराम से आप यहाँ पे जो नहीं, अगर कमरा मिलता है तो लें और थोड़ी देर कमर टिका लें अपनी। तो भाइयों, बात सारी ये है कि मोटल तो मैंने देख लिया, इनका मोटेल है ये गो वालों का, आपको दिख रहा होगा यकीनन, गो मोटेल लिखा हुआ है, एसी कमरे अवेलेबल। लेकिन बात सारी ये है कि ये 5,000 रुपये कमरे का मांग रहा है, और तो अभी ये 5,000 रुपये कमरे का मांग रहा है, और मैं ये देखता हूँ कि फजर की नमाज़ के बाद कितनी हिम्मत होती ही नहीं होती। अगर हिम्मत नहीं होगी तो हम यहीं पे रुक जाए, रुपया खर्चा होगा। लेकिन अगर हिम्मत होगी तो 2-2.5 घंटे में मेरे ख्याल से इसने बोला कि मुल्तान आ जाएगा, 3 घंटे में आ जाएगा। तो अगर हिम्मत होगी तो आगे मुल्तान निकल जाएंगे, वरना यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि अभी नींद आ रही है टाइट वाली। हो सकता है थोड़ा सूरज निकले, फजर की नमाज़ पढ़ें, वज़ू वगैरह करें तो थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाए और आगे जाने की हिम्मत हो जाए। वरना ये कि फिर यहीं पे स्टे करेंगे, 4-5 घंटे सोएंगे, फिर मुल्तान नहीं जाएंगे, फिर सीधा यहीं से मोटर पकड़ के मुल्तान वली और इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। चलो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम हो गया, एहसान हो गया कि फजर की नमाज़ हो गई। 6:02 हो रहे हैं, और अभी हमने जो टोटल अपना सफ़र तय किया वो 543.7, तकरीबन 544 किलोमीटर तय कर लिया है। और सोचा ये कि अब यहाँ से मुल्तान चलेंगे और मुल्तान जाके स्टे करेंगे, तकरीबन 3 घंटे से 3.5 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह मुल्तान पहुँच जाएंगे। तो वहीं पे स्टे करना बेहतर है। यहाँ पे भी स्टे का ऑप्शन तो है, लेकिन मज़ेदार नहीं है। दूसरा ये कि फिर पूरी जो सेटिंग है ना वो आगे पीछे हो जाएगी, इस्लामाबाद वगैरह सारी चीज़ों की ना। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ मस्जिद बड़ी अच्छी बनी हुई है, वज़ू खाना बड़ा अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है, बैतुल खला बड़ा ज़बरदस्त है। तो अब यहाँ से निकलेंगे, ये गो का पंप है, यहाँ से अब निकलते हैं इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में सनराइज़ भी हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त जो मौसम हो रहा है ना मोटरवे पे, और इस टाइम पे यानी 6 बजे, तकरीबन 6:05 हो रहे हैं, बहुत ही वीआईपी मौसम है। हल्की हल्की धुंध है ये फसलों के ऊपर, और फसलें जो नहीं है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। और टेम्परेचर जो बता रहा है मेरी गाड़ी में वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, तो यानी कि गर्मी तो नहीं है, बहरहाल 23 डिग्री मुनासिब होता है मौसम। और इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से मोबाइल जो है इस वक्त पिक नहीं कर पा रहा शायद। दोस्तों, पुलिस वालों ने रोक लिया, अभी समझ पता नहीं क्यों रोका है, किस वजह से, लेकिन बहरहाल अब रोक लिया तो रुकना तो पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं पंजाब पुलिस है किस वजह से रोका है। हम तो पराए लोग हैं भाई, आएंगे साहब तो बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी का मेरा पहला ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया हुआ है, ये पंजाब मोटर पुलिस ने कर दिया, मोटरवे पुलिस ने। और पहले भी मैं सक्खर मुल्तान मोटरवे से गुजरा हूँ,
कभी अल्लाह का शुक्र है ओवर स्पीडिंग पे नहीं हुआ, कभी कराची में नहीं हुआ, कभी किसी हाईवे पे नहीं हुआ। आज पहली बार हो गया ओवर स्पीडिंग पे, और टिक टाक 4 चालान करते हैं लोग। तो बराए अगर हम भाई ओवर स्पीडिंग ना करें यार, 120 की लिमिट है, 120-30 के अंदर ही रहे। 5-10 का फ़र्क चल जाता है, सही ना। ये थोड़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग हो जाती है, तो फिर अब इन्होंने वार्न भी किया कि भाई अगर अब दोबारा से अगर आप पकड़े गए तो फ़ाइन भी हो सकता है और साथ में FIR भी हो सकती है। तो आप लोगों से भी गुजारिश यही कि जब आप लोग इस मोटरवे पे हैं तो इसमें यहाँ पे बड़ा आसान है ओवर स्पीडिंग करना, बड़ा दिल चाहता है रोड पर ही सीधी सलंग है, पता नहीं चलता और स्पीड मारते हुए, लेकिन ये कि आप लोग ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फजर के बाद तो फिर जब मैं निकला था हाईवे पे तो उसके बाद फिर नींद आना शुरू हो गई थी। तो अगले स्टॉप पे जहाँ मेरे को मस्जिद मिली वहाँ मैं रुक गया, पौना घंटा 1 घंटा मस्जिद में जा के लेट गया मैं। तो काफ़ी फ़्रेश हो गया उसके बाद, और शीशा बहुत गंदा हो रहा था तो अभी शीशा साफ़ करवा रहा हूँ। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:19, और जो सफ़र हमारा हो गया वह तकरीबन 694 किलोमीटर हमने कर लिया है। और यहाँ पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, एवरेज थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया कि 11.2 जब से सक्कर मुल्तान मोटरवे चले। तो अब ज़्यादा सफ़र रह नहीं गया मुल्तान का, मुल्तान तक पहुँचने का इंशाअल्लाह अब जल्दी पहुँच जाएंगे। समझ लें कि यहाँ से तकरीबन घंटा सवा घंटा। तो पहले हमारा टारगेट था 9 बजे पहुँचने का, मुझे लगता है कि 10 सवा 10 बजे तक शायद पहुँचना हो जाए मुल्तान में अपने होटल तक। बाकी यहाँ पे सीन बड़ा ज़बरदस्त है, जो रास्ता वगैरह मज़ेदार है, ऊपर नीचे वेव्स में हाईवे बना हुआ है, तो खूबसूरत लगता है दूर से देखने में। कोशिश करूँगा कैमरे में अगर कैप्चर हो सकेगा तो आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये है जी रोड इस वक्त सक्कर मुल्तान मोटरवे की, तकरीबन 720 किलोमीटर 21 किलोमीटर हमने कर लिया है, ऑलमोस्ट 721 हो गया बल्कि। और इस वक्त हो रहा है 8:44 या 45 मिनट ही कह लें आप। तो मुल्तान तकरीबन यहाँ से अभी 125 किलोमीटर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। हमारा 9 बजे का टारगेट था, अब मेरे ख्याल से घंटा ऊपर लगेगा। तो आराम कर लिया, अच्छा है, फ्रेश हो गए। तो फ्रेश होने के बाद फ़ायदा ये है कि पहले जो रिस्क महसूस हो रहा था कि आँख ना लग जाए गाड़ी चलाते हुए, तो अब उससे जो नहीं थोड़ा सा सुकून हो गया। अब गाड़ी चल रही है, एंजॉय भी कर रहे हैं, मौसम अच्छा है। मेरी गाड़ी 26 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है, यानी कि मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इस वक्त। हालांकि अभी 8:45 हो रहे हैं, तो जैसे जैसे मेरे ख्याल से सूरज चलेगा थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने वेदर चेक किया था तो हाई लो में दिखा रहा था कि 36 तक हाई जा सकता है टेम्परेचर मुल्तान का। तो इस वक्त तक तो अभी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, सुबह 23 डिग्री तक लो किया था इसने, अभी 3-4 डिग्री ऊपर आया है। तो मेरे ख्याल से 12-1 के बीच में पीक होगा, जब 34-36 चले जाएगा एकदम से गर्मी बढ़ेगी जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा। बाकी ये कि नाश्ता वाश्ता मैं करता नहीं आमतौर पे, जब सफ़र कर रहा हूँ तो लंबा तो ज़्यादा भूख लगती ही नहीं है, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम हमारा सेव हो जाता है। तो जो मैंने उस टाइम को इस्तेमाल कर लिया अपना थोड़ा सा आराम करने में। तो अब बाकी जो आराम होगा वो होटल जाके करेंगे, दोपहर को लंच करेंगे तगड़ा वाला, रात को डिनर करेंगे, फिर अगले दिन सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। बल्कि अभी तो मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मुल्तान पहुँच की हिम्मत होती है तो वहाँ जाके देखते हैं कि भाई इस्लामाबाद कितनी देर का सफ़र बता रहा है। 6-8 घंटे एक साथ गाड़ी यहाँ से चला लेना भी एक काम है। अगर हिम्मत होगी तो सीधा निकल जाएंगे इस्लामाबाद, वरना मुल्तान में रुक जाएंगे आज की रात, कोई ऐसा मसला नहीं है। दोस्तों ये अभी हम लोधरा का इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं, और अभी मुल्तान का रास्ता जारी है हमारा। सक्कर मुल्तान मोटरवे पर हम लोग हैं, 9:12 हो रहे हैं। तकरीबन 785 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, 23 डिग्री से अभी 28 डिग्री तक आ गया भाई। गूगल आंटी को पूछ लेते हैं भाई कितना टाइम लगेगा अभी हमें पहुंचने में। यहाँ पे जो बता रहा है मुल्तान अभी 70 किलोमीटर यहाँ से मुल्तान बता रहा है। गूगल आंटी से पूछते हैं कि कितना अभी टाइम बाकी है। बकौल गूगल आंटी के 1 घंटा 4 मिनट और लगेंगे हमें, तो यानी कि अभी अगर 9:15 बज रहे हैं तो हम 10:15 साढ़े 10 के बीच में उम्मीद है गालिबन पहुँच जाएंगे मुल्तान। तो
इसके अंदर हम जब 4 बजे चले थे, 4 सवा 4 के बीच के अंदर मुल्तान सक्कर मोटरवे पे, तो उसके बाद फजर की नमाज़ भी हमने पढ़ी। समझ लें 1.5 घंटे का हमारा इसके अंदर ब्रेक शामिल है, तो 6 घंटे में से हम 1.5 घंटा निकाल लेते हैं। तो 4 बजे से लेके अगर हम 10:30 का 10:15 का टाइम रखें अंदाज़न पहुँचने का, तो 4:15 बजे हमने सफ़र शुरू किया था। शायद वो मोटरवे की एम-टेक वगैरह सारी चीज़ें करवाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो तकरीबन 6 घंटे में से हम निकालते हैं, तो ये 4.5 घंटे तक का सफ़र है ये मुल्तान सक्खर मोटरवे का। अगर आप मुनासिब स्पीड पे चलाएं तो, जिसमें मेरी एक ओवर स्पीडिंग में टिकट भी हो चुकी है। तो बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा मेरी रनिंग में टिकट हुई है कहीं पे ओवर स्पीडिंग पे, किसी भी मोटरवे पे या एक्सप्रेस वे पे। एहतियात ज़रूरी है, बेध्यानी नहीं करनी चाहिए। और ओवर स्पीडिंग कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। मैं खुद भी एहतियात करता हूँ, मेरी कभी टिकट नहीं हुई, आज ये पहली टिकट हुई है। तो सीधी सीधी सलंग रोड है और दोनों तरफ एक जैसी सीनरी है। रोड में आपको जैसे बार बार दिखाया जा रहा हूँ, तो तकरीबन वैसे ही रोड से बताई जा रही है। इसके अंदर यानी कि थोड़ी ऊपर होती है, फिर नीचे हो जाती है, फिर ऊपर नीचे हो जाती है, इस तरह से वेव्स के अंदर रहेगी। लेकिन एक ओवरऑल मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी सी आराम कर लिया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 10:15 साढ़े 10 के बीच में हम लैंड करेंगे मुल्तान में, और वहाँ जाके हम देखते हैं कि हमें मुल्तान रुकना है या आगे जाना है। हिम्मत पे है, देखते हैं वहाँ जाके क्या टेम्परामेंट होता है। अगर घंटे सवा घंटे के बाद भी ये तबीयत होती है कि भाई आराम कर लेना चाहिए, तो आराम कर लेंगे। और अगर जिस्म कहता है कि नहीं आप चलते रहिए और एक साथ ही पहुँच के इस्लामाबाद में ही आराम कर लेंगे, तो फिर वो भी हमारा ऑप्शन खुला है। तो एक 1.5 घंटा बाकी है इस डिसीजन को लेने में। जी दोस्तों, जब से चालान हुआ है ना, ये जो स्पीड का जो रेडार लगाया हुआ है ना, इससे डर लगना शुरू हो गया भाई। कभी नहीं डरा मैं इतना, अब जो डर लग रहा है। व्यू एंजॉय करें, व्यू ऐसा लगता है पाकिस्तान में है ही नहीं। जो रोड इन्होंने बना दी है, जो बाहर का व्यू आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त रोड है। कोई इस रोड के अंदर खड्डा वड्डा कुछ नहीं है, सीधी सलंग रोड है। और बराबर में दोनों तरफ छोटे छोटे देहात हैं, फसलें हैं, हरियाली है। हालांकि अक्टूबर का महीना है, खिज़ां का महीना है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह फसलें लगी हुई हैं और आंखें ठंडी हो रही है इस हरियाली को देख के। सफ़र बड़ा मज़ेदार गुजरा था, अभी तक कोई ऐसी थकावट नहीं हो रही। बस ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर एक इशू ही होता है कि पाँव आपका फारिग बैठा होता है, तो उस वाले पाँव पे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि वो सुन हो रहा है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा थकान वगैरह नहीं है, ना ज़्यादा कोई ख़ास भूख लग रही है। सफ़र में अल्लाह का शुक्र है आदत हो गई हुई है कि भूख नहीं लगती कोई ख़ास। रात को बस जो घर से खा के निकले थे वही खा के निकले, बाकी इसके अलावा कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली, 2-3 एनर्जी ड्रिंक्स लगा ली। तो वो भी एनर्जी ड्रिंक्स भी बस ये लॉन्ग रूट पे कभी ड्राइव करते हुए मूड हो जाता है तो पी लेते हैं, वरना सच में एनर्जी ड्रिंक्स में पीता नहीं। रेगुलर बेसिस पे वैसे पीनी भी नहीं चाहिए। तो अभी एक तो ऐसे कोई खाने पीने का तकाजा हो नहीं रहा, और ना ही अभी फ़िलहाल आराम का तकाजा हो रहा है। 20 कोई किलोमीटर से कम का सफ़र है ये हमारा मुल्तान तक का। मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 9:45 हो रहे हैं और 8 से 41 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं। एवरेज इस हाईवे पे जब से आए हैं एवरेज गिरती चली जा रही है। 10.8 हो गई है, कहाँ 13 समथिंग थी हमारी एवरेज, अब कोई 10.8 हो गई है। लेकिन हमने 850 किलोमीटर तकरीबन कवर कर लिया। 841 842 पे हम जा रहे हैं और इस वक्त हो रहा है 9:45।
और मैं देख रहा हूँ कि शायद कोई रैली वगैरह है पंजाब में, लाहौर में, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, आज 21 अक्टूबर हो गई है। तो मुसलसल यहाँ पे जो नहीं बड़ी वाली कोचेज़ जो हैं वो भर भर के पोस्टर लगे हुए हैं 21 अक्टूबर का कोई जलसा वगैरह है शायद लाहौर में उसके। तो ये भी एक बड़ा स्टेशन है यहाँ पे सक्खर मुल्तान मोटरवे पे। पहले मुझे याद नहीं पड़ता कितने सारे स्टेशन यहाँ पे खुले हुए थे या इतने सारे जंक्शन यहाँ पे बने हुए थे। अभी देखें ये रोड के बीच में ऐसे टहल रहे हैं मोटरवे पे जैसे कि गली नुक्कड़ पे गई हूँ। तो अब काफ़ी यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो गए हैं और जिनमें कुछ ट्रैफिक भी नज़र आती है। मैं जब लास्ट टाइम आया था इतनी ट्रैफिक नहीं थी यहाँ पे, हो सकता है जलसे की वजह से भी ट्रैफिक ज़्यादा हो। बाकी जो दूसरी तरफ वाली रोड है उसके अंदर तो वापसी में ही पता चलेगा कितने जंक्शन, कितने वो अपने पेट्रोल स्टेशन वगैरह एक्टिव है वहाँ पे। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो मुझे वापसी में याद है कि मुझे किसी जंक्शन पे नीचे उतर के फिर पेट्रोल डलवाना पड़ा था, क्योंकि मेरे को उस वक्त नहीं डीजल डलवाना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त पीसी गाड़ी में मैं वापस गया था। तो दूसरी तरफ जो रास्ता जा रहा है उसमें कोई एक्टिव था नहीं, हो सकता है कि अब शायद एक्टिव हो गए हों तो सामने की तरफ वाले भी पेट्रोल पम्प वगैरह। तो मैंने आते वक्त तो इतना गौर नहीं किया सामने की तरफ, अभी किसी दोस्त से ही पूछना पड़ेगा या हो सकता है कोई दिख जाए मुझे, अभी जाते हुए मैं गौर कर लेता हूँ। अभी है हमारे पास 15-20 मिनट का सफ़र बाकी है, तो उसमें एक आध दो जंक्शन पेट्रोल स्टेशन आने चाहिए तो पता चल जाएगा कि खुले हैं बंद हैं। दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं मुल्तान के टूल प्लाजा पे और 10 बजे कल हम लोग कराची के लियारी एक्सप्रेसवे पे चले थे और अभी 10 बजने में 5 मिनट कम है और मुल्तान के टूल प्लाजा पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से गूगल आंटी बता रही हैं 6 घंटे का रास्ता इस्लामाबाद का। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चले ही जाऊँ या नहीं। तो अगर अभी जाते हैं 6 घंटे कितने बजेंगे, 2 12 2 2 4 घंटे, ये तो समझ लें कि 4 बजे तक उम्मीद है कि हम पहुँच जाएँ और नमाज वगैरह की ब्रेक लगा लें तो 5 से 6 के बीच में हमें इस्लामाबाद पहुँच जाना चाहिए। थोड़ी लंबी ड्राइव हो जाएगी लेकिन मैं सोच रहा हूँ हिम्मत कर लेनी चाहिए। 12 बजे तो जब पुदकने से अच्छा है यहाँ पे जाके सेटल हों फिर वहाँ पे जाके सेटल हों, इससे अच्छा ये कि एक ही दफ़ा में निकल पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। अभी 2 बातें हमें देखनी है, एक तो ये कि ये मेरी RFID को रीड करता है एम टैग वाला या नहीं करता, पहली बात ये। दूसरी बात है कि ये लाइन में लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस ओनली वाली लाइन है ये, तो उसमें भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वेटिंग चल रही है, तो इसकी वजह समझ में नहीं आती। देखते हैं क्या होता है, रीड करता है नहीं करता स्कैनर। नहीं किया उसने रीड, बुला रहा है वापस पीछे। अब लसन आपका एमटेक क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करूं? गाड़ी को इस साइड पे करें। हुआ? नहीं हुआ सकते। कितना है? कोई नहीं हुआ। कितना कितना है? आ कहाँ से रहे? मैं आ रहा हूँ सक्कर। शक्कर देख 670। 670 रुपये का टूल। तो RFID मेरी रीड नहीं की, इससे मैंने पूछा कि भाई ये मेरी गाड़ी में मसला है या बाकियों के साथ भी मसला है। किसी गाड़ी में चलता है किसी गाड़ी में नहीं चलता है, कभी बगैर वाली बराबर वाली लेन का भी यहाँ पे उठा लेता है, किसी का दूर से उठा लेता है, किसी का पास से भी नहीं उठाता। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि 670 रुपये टूल लगा मेरा सक्कर से मुल्तान आने के बाद, और हम इस्लामाबाद मोटरवे पे दाखिल हो गए और 5 घंटे 45 मिनट का ये सफ़र गूगल आंटी बता रही हैं और जिसके अंदर हमें अभी तय करने हैं कोई 550 किलोमीटर। इस वक्त जो टाइम हो रहा है पूरे 10 बज रहे हैं। कल रात को हम 10 बजे लियारी एक्सप्रेसवे पे खड़े हुए थे, अभी 10 बज रहे हैं, पूरे 12 घंटे हो चुके हैं और अब 6 घंटे का या पौने 6 घंटे का सफ़र और है। ये नमाज़ें और इसकी जो दूसरी जो ब्रेक्स होती हैं उसके अलावा के ये तकरीबन पौने 6 घंटे हैं। तो इसने जो ETA मुझे दिया हुआ है वो पौने 4 बजे का दिया हुआ है, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि हम पौने 4 तो नहीं, पौने 5 बजे शायद या 5 बजे इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जी गाइस, तो अभी 10:55 हो रहे हैं मेरी गाड़ी में, जो मेरी गाड़ी में बता रहा है बाहर जो टेम्परेचर है 29 डिग्री है। आज हफ्ते का दिन है, 21 अक्टूबर है 2023 है और
हम लोगों ने तकरीबन 963 तकरीबन किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। कल हम 10 बजे रात को चले थे हरियाली एक्सप्रेस वे पे, जब हम खड़े थे शुरू में तो 10 बज रहे थे, अभी तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो तकरीबन 13 घंटे का हमारा सफ़र हो गया हुआ है और इस 13 घंटे में हमने तकरीबन 964 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अभी इस्लामाबाद हमसे 440 किलोमीटर दूर है और गूगल आंटी बता रही हैं कि आपको 4 घंटे 40 मिनट लगेंगे इसके अंदर। मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ये कि अभी जो अगला पेट्रोल स्टेशन आएगा उससे डीजल भी डलवाना है, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक भी लेना है, थोड़ा सा लेग स्ट्रेच कर लें, कमर स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो 5-7 मिनट की ब्रेक वहाँ पे भी लगेगी। गूगल आंटी करती हैं कि डिस्काउंट देती हैं 5-7 मिनट का, 10 मिनट का डिस्काउंट देती हैं। फिर हम कोशिश करते रहते हैं कंसिस्टेंट होते रहते हैं, तो ये 20 मिनट का डिस्काउंट देती हैं। फिर हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ये डिस्काउंट तो पूरा वापस ले लेती हैं, उसको ऊपर भी पेनल्टी लगा देती हैं, यानी कि फिर ये हमें 20 मिनट के डिस्काउंट के बजाय 10 मिनट लेट करवा देती है। तो आधे घंटे का फ़र्क आता है 5-10 मिनट की ब्रेक से। तो लेकिन बहरहाल पेट्रोल डीजल तो डलवाना है और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करनी है, सही ना, फ्रेश भी होना है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सफ़र को एंजॉय करना है, सफ़र हमारे ऊपर कोई यानी कि बोझ ना बने, नहीं ना, एंजॉय करते हुए जाएं। तो ये असल चीज़ है। बाकी रोड बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक मुझे कोई इसमें इशू नहीं आया। ये मुल्तान से हम सीधा आगे चलते हुए आए थे, सखर मुल्तान मोटरवे ख़त्म हुआ, उसके बाद ये इस्लामाबाद वाला मोटरवे शुरू हो गया, ये फैसलाबाद वाला मोटरवे है। इसमें बीच में एक इंटरसेक्शन आता है जो कि जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, तो ओवरटेक सिंह को जाता है यानी लाहौर की तरफ, और एक सीधा निकलता है फैसलाबाद की तरफ। तो अगर आपने इस्लामाबाद आना है तो आप ये मेक श्योर करेंगे आप सीधा चलते रहें, आप लाहौर वाले रास्ते पर ना मुड़े हैं, वो फिर आपको घूम के आना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ। तो अब जो अगला स्टेशन आएगा, जो भी वहाँ पे हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट की, और फिर इंशाअल्लाह आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। जी गाइस, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? तो तकरीबन जी गाइस, क्या हाल है, खैरियत से हैं? 11:30 नहीं बल्कि 11:40 हो गए और 1026 किलोमीटर अभी तक हमने कवर कर लिया है। बाहर का टेम्परेचर 29 डिग्री दिखा रहा है। और एक मसला ये आ गया है कि जब से हम सखर मुल्तान मोटरवे से उतरे हैं और इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे चढ़े हैं, तो हार्डली मुझे कोई पेट्रोल पम्प दिखा हो। एक अटक का बीच में बन रहा था, सही ना, तो वो भी बंद पड़ा हुआ था, बंद रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा मुझे याद नहीं पता कि कोई वहाँ पे मुझे कोई दिखा हो पेट्रोल स्टेशन। अब इसके अंदर मसला ये है कि अब यहाँ पे पेट्रोल हो रहा है तकरीबन ख़त्म। अब मुझे किसी इंटरचेंज से नीचे उतर के पेट्रोल फिल करवा के वापस पे चढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। या फिर होपफुली कि कोई पेट्रोल पंप आ जाए, क्योंकि मुझे लास्ट जो स्टॉप मैंने लिया था फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पे उसने बुलाया फैसलाबाद से पहले आएगा। फैसलाबाद तो यहाँ पे 78 किलोमीटर मज़ीद दिखा रहा है। तो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड यू गाइस टू नो कि अगर आप इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ रहे हैं तो इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ने से पहले अपना फ्यूल देख लें कि कितना आपका सफ़र बाकी है और कितना आपके पास फ्यूल बाकी है। तो उसको लाजमी ध्यान में रखिएगा, वरना फिर ये इंटरचेंज से कहीं से उतरना पड़ेगा और फिर फ्यूल डलवा के चढ़ना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो तकरीबन हम लोग 10 बजे चले थे ये इस्लामाबाद वाले मोटरवे पे, 2 घंटे हो गए हैं, 12:05 हो गए और अभी 3.5 घंटे का सफ़र हमारा बाकी है। टोटल अभी तक हमने कराची से जो सफ़र तय कर लिया हुआ है वो है 1070 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज हो रही है और अभी तकरीबन 332 किलोमीटर बाकी है। जब से मैं चढ़ा हूँ यहाँ पे मोटरवे पे ये इस्लामाबाद वाले, मुझे याद नहीं पता कि मैंने कोई पेट्रोल पम्प देखा। और 2 रास्ते में आए हैं, दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है अटक के, और अब पेट्रोल डलवाना है, डीज़ल डलवाना है। अब उसके लिए थोड़ी सी टेंशन है कि क्या करें, डीज़ल का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कोई पुलिस वाला मिल जाए, उससे पूछ लूँ कि भाई यहाँ पे कोई पंप है तो सही, वरना तो फिर किसी इंटरचेंज से उतर के डलवा लेते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि फैसलाबाद इंटरचेंज से पहले शायद पंप मिल जाए आपको। अगर नहीं मिलता तो 35 किलोमीटर ही रह गया फैसलाबाद इंटरचेंज। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा फिर डीजल है ना वो एंड पे है, तो मैं फैसलाबाद इंटरचेंज पे ही उतर जाऊंगा, वहीं से डलवा लूँगा या तो।
अब 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप लोग भी जब सक्खर मुल्तान मोटरवे से इस्लामाबाद की मोटरवे पे चढ़ें तो ये ध्यान रख लीजिएगा भाई आपका टैंक उसकी पोजीशन क्या है, और अगर नहीं फिल हुआ हुआ तो उसको पूरा फुल करवा लें पहले से। जी दोस्तों, तो मोटरवे पे तो हमें अभी तक पेट्रोल मिला नहीं, सही ना। तो अब फिर मैं फैसलाबाद चिन्नौट वाले इंटरचेंज से नीचे उतर गया हूँ और नीचे उतर के यहाँ पे टूल पे किया है पहले, और अब उतरते ही सामने पुमा का ये पंप है। पुमा के पंप से अब डीजल डलवा रहे हैं, फुल करवा लें भाई एक साथ। अब ये जो फुल करेंगे इंशाअल्लाह ये इस्लामाबाद तक चलेगा, फिर टेंशन नहीं होगी। सर लाइट ऑफ होगी, अमाउंट चेक कर लें, दोबारा चल जाएगी अमाउंट? हाँ जी, अपनी पहले वाली अमाउंट चेक कर लें तसल्ली से। कितनी है? कितनी है? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, कितनी है? 513। सही है। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे, हाँ तो ये पेट्रोल डलवा रहे हैं अभी, डीजल माजत पेट्रोल बोलने की आदत हो गई है ना यार। तो डीजल डलवा रहे हैं अभी, फुल जो कराएंगे तो ये इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक चलेगा। तो भाई डीजल का आप लोगों को देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा जब भी सक्खर मुल्तान से इस्लामाबाद मोटरवे पे चले। दोस्तों अभी हम आ गए हैं इस्लामाबाद मोटरवे पे, जो कि अब लाहौर सीधा जा रहा था और इस्लामाबाद ने उल्टा तो मुड़ रहा था। एक दफ़ा पहले भी लाहौर का एक इंटरसेक्शन आया था कि आप लाहौर के लिए सीधे आप मुड़ सकते हैं, और अभी जो दूसरा अगला इंटरसेक्शन है वो पिंडी पटिया के बाद है, जिसके अंदर आप यानी लाहौर सीधा जाएंगे तो लाहौर आ जाएगा, उल्टे हाथों मुड़ेंगे तो इस्लामाबाद आ जाएगा। तो मैंने उल्टे हाथों में मोड़ लिया है। अब मोटरवे ही खेल रहे हैं, मैं मोटरवे से उतरा ही नहीं हूँ, सिवाय वो पेट्रोल डलवाने की या डीजल डलवाने की। तो उसके अलावा मोटरवे पे ही हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट रूट होता है कि आप सीधे सीधा आ रहे हैं और कहीं इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छा खासा सीधा सीधा रास्ता है, और यहाँ से भी 231 किलोमीटर दिखा रहा है इस्लामाबाद का, और 2 घंटे 45 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं। गूगल आंटी बोलेंगे, गूगल साहब बोलें, आवाज़ तो आंटी वाली है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था ऑप्शन होता है आदमी की आवाज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन सही है खातून की आवाज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो 2 घंटे 45 मिनट का सफ़र अभी बाकी है। अभी मेरे पास हो रहे हैं 1:08 और हमने तकरीबन 1150 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। टेम्परेचर बाहर 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन धूप काफ़ी कड़क है। बाहर निकला था मैं, उतरा था तो अंदाज़ा हुआ था कि तेज़ धूप है। इसके हिसाब से 30 डिग्री टेम्परेचर तो है, लेकिन फील्स लाइक ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब थोड़ी देर में इंशाअल्लाह नमाज़ के लिए ब्रेक लेंगे, उसमें थोड़ी सी जो है वो रिलैक्स भी हो जाएंगे, साथ में नमाज़ के साथ वज़ू करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी, नमाज़ भी अदा हो जाएगी। नमाज़ तो किसी हाल में छोड़ ही नहीं सकते ना भाई, सफ़र में तो ये कसर नमाज़ पढ़नी है, लेकिन नमाज़ तो पूरी पढ़नी है। तो थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला ब्रेक लेने को मुनासिब जगह अगर आती कोई स्टॉप मिलता है तो, और फिर नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। जब पहले जो इसके अंदर सर्विस एरिया आता है ना, जब से कि अभी जब से हम चले हैं ये मोटरवे पे, जो आखिरी जो लाहौर को हमने बाईपास किया है, तो ये गलती नहीं करिएगा, लाहौर वाले पे नहीं चले जाइएगा ना पहले ना बाद में। से आपने नहीं वो सीधे सीधे ही आते रहना, और इस्लामाबाद का जहाँ पे कट आएगा वहाँ पे आपने मुड़ना है। तो बेहतर ये है कि अगर आप मैप्स भी अपने साथ रख लेंगे और डाउनलोड भी कर लेंगे ऑफलाइन, तो आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। खैर मैं आपको बता ही रहा था कि 2 सर्विस एरियाज़ आते हैं, पहले सियाल आता है और उसके बाद मेरे ख्याल से कलर का हार का आएगा। तो सियाल पे तो मैं नहीं रुका, मैंने बोला अगले वाले पे रुकेंगे, फिर वहाँ पे रुक के नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ खाने का दिल हुआ तो खाएंगे, वरना फिर नमाज़ पढ़ के अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। और जो फैसलाबाद का इंटरचेंज था जहाँ से मैंने नीचे उतर के पेट्रोल डीजल डलवाया था, उससे थोड़ा आगे जाके गो वालों का एक पंप है, तो यानी कि हार्डली 10-15 किलोमीटर फैसलाबाद से आगे जाके। तो इन केस अगर आपके पास इतनी फ्यूल हो कि आप फैसलाबाद का इंटरचेंज मिस कर सकते हो या करना चाहते हो, तो आप आगे जाके वो डलवा सकते हैं गो के पेट्रोल पंप से। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अपने टैंक को फुल रखें, और जहाँ पे आपको मौका मिले वहाँ पे फुल करवा लें। चांस लेने का फ़ायदा नहीं है, इतना वो लंबा मुझे वो चक्कर लगा नहीं
नीचे उतरे, एग्ज़िट पे ही सामने ही पूमा का पंप था, डलवाया, ऊपर वापस आ गए। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर हुई नहीं। तो यानी कि बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात है। ये रैली जा रही है लाहौर। तो अभी मोटरवे पे पूरा ट्रैफिक उस तरफ जाम हुआ हुआ है, और मुल्तान से आते हुए जो इस्लामाबाद का जो रास्ता था तो उसके अंदर भी मोटरवे पे एक लंबी रोड पे काम चल रहा था। इसकी वजह से एक पूरी लेन बंद थी। वो 2 लेन वाली मोटरवे थी, 3 लेन या 4 लेन वाली नहीं थी। उसके अंदर एक लेन बंद थी, तो एक ही लेन एक्टिव थी। तो वहाँ पे काफ़ी थोड़ा ट्रैफिक मिला, लेकिन उसके बाद से और उससे पहले रास्ता बिल्कुल साफ़ है। तो छोटी सी रैली है, जगह जगह उस पर जमा हो रही है। फिर वहाँ से सारे मेरे ख्याल से लाहौर जाएंगे, और लाहौर में आज कोई शायद बड़ा फंक्शन है या कोई रैली निकलनी, वो पावर शो है जिसके लिए सारे जमा हो रहे हैं पंजाब भर से। तो अभी तक का सफ़र तो सही है, कंफर्टेबल है। बस ये थोड़ा पाँव दुखता है क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसके अंदर एक ही पाँव इस्तेमाल होता है, दूसरा एक जगह टिका के थक गया हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा नो कंप्लेंट्स सो फार। टेम्परेचर 29 और 30 के बीच में वेरी करता रहता है, और तकरीबन हम लोग अभी 1208 किलोमीटर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 1 बज के तकरीबन 37 मिनट। तो अब जो कलर कार का स्टेशन मेरे ख्याल से आने वाला होगा, सर्विस स्टेशन, तो शायद फिर हम जो नहीं वहाँ पे स्टे लें, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ें और खा पी के निकलें। दोस्तों पहले भेरा का आएगा सर्विस स्टेशन, उसके बाद मेरे ख्याल से जो नहीं कलर कार आएगा। अभी बोर्ड पे मैंने देखा और मैं जहन से भी निकल गया था पहले भेरा का आएगा। तो भेरा पे ही मैं स्टॉप लूँगा, और फिर वहाँ से आगे फिर कलर कार पे स्टॉप नहीं लूँगा। जी दोस्तों, ये इस वक्त हम लोग जो खड़े हुए हैं ना, ये भेरा सर्विस स्टेशन है। पीछे मेरे मस्जिद है, यहाँ पे अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ कसर पढ़ ली है, और यहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। आपको हार्डीज़ खाना है, आपको मैकडॉनल्ड्स खाना है, आपको KFC खाना है, आपको बेकरी के आइटम्स चाहिए, सैंडविचेस वगैरह, डंकिन डोनट से डोनट लेने हैं, कॉफ़ी दोनों जगहों पे मिल जाएगी, मैकडॉनल्ड्स पे भी मिल जाएगी, डंकिन पे भी मिल जाएगी। अच्छा खूबसूरत स्पॉट है। कलर कार भी ऐसा ही है, पीछे सियाल भी काफ़ी बड़ा स्पॉट है, और पिज़्ज़ा हट भी वहाँ मुझे नज़र आ रहा है दूर। कराची में तो सारे बंद कर दिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे खुला हुआ है। मैंने चेक नहीं किया, करीब जाकर हो सकता है सिर्फ यहाँ पे बोर्ड ही लगाया हुआ। बाकी आपने देसी खाना खाना है तो वहाँ पे खैबर पास, शनवारी और जेडी का यहाँ पे वो भी है पान शॉप। जेडी की पान शॉप है ना, इसके पान मेरे को पसंद है वैसे, लेकिन यहाँ का मैंने एक आध दफ़ा खाया था, मुझे इतना मज़ा नहीं आया। जो लाहौर वाला है ना, जो DHM है, वो बड़ा मज़े का है। बाकी ATM अगर आपको चाहिए, पेट्रोल डलवाना है तो यहाँ पे हसूल का पंप भी है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है बड़ा यहाँ पे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अच्छा स्टॉप मिल जाएगा आपको। और कलर कार का भी आगे ऐसा ही स्टॉप बना हुआ है। हार्डीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे आगे नहीं है, लेकिन हम उसको फिर भी जाते हुए चेक कर लेंगे। तो अच्छी रौनक लगी रहती है इन सारे तीनों स्पॉट्स के ऊपर, सियाल हो, भीरा हो या फिर कलर कार हो। और ग्रीनरी है तीनों तरफ। इस वक्त थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है, टाइम हो रहा है 2:06। टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, लेकिन UV मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है। तो आप लोग ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ये देखिए व्यू चेक करें यार आगे का, ज़बरदस्त साइड का व्यू चेक करें। खूबसूरत पहाड़ है, और लेकिन चराइयाँ हैं, ख़तरनाक चराइयाँ हैं, सीधी सीधी चराइयाँ हैं, यानी गाड़ी लोड उठाती है इसके साथ। और अब जो नहीं है वो यहाँ पे पता चलता है कि कारीगरी का, गाड़ी चलाने वाले का भी और कुदरत का भी, कि माशाल्लाह कितना हुस्न अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दिया है। और जिस तरह से इन्होंने पहाड़ को तराशा है, उसमें से रास्ते बनाए हैं, इस पर भी इनको दाद देनी पड़ेगी जो है यहाँ के इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। अब तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद कलर कार का सर्विस स्टेशन आ जाएगा। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कलर कार। तो ये जो है ये ऊपर की यानी चढ़ाई पे बना हुआ है। अभी हम जो है ना वो पहाड़ के ऊपर है, और जो बीरा और उससे पहले सियाल आया था वो नीचे की तरफ है। तो कलर कार से और ऊपर एक रास्ता जाता है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक पिकनिक पॉइंट है और लेक है, जो मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ। लेकिन मेरे हमेशा से ये होती है कि यार अगली दफ़ा आएंगे, लेकिन वो अगली दफ़ा आ नहीं रही कि जब कलर कार की
लेक पे हम जाने की वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन कलर कार का यहाँ पे आपने देखा होगा लेक लिखा हुआ है, तो वो पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो आपको भी अगर यहाँ पे आना हो तो आप ये एक आपके लिए एक अट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन मैं कभी गया नहीं, मुझे नहीं पता इन एक्चुअल वो कैसी है, तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन ये कि मैं खुद पर्सनली नहीं गया, लेकिन ख्वाहिश है कभी एक दिन इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। पूरा जो सफ़र है हमारा कराची का, कराची से लेकर अब तक का इस्लामाबाद का, इसमें पहली बार अभी हमारा लैंडस्केप या व्यू या साइडिंग चेंज होने लगी है। यहाँ पे अब जाके पहाड़ दिखना शुरू हुए हैं जो आपको सामने नज़र आना शुरू हुआ है पहाड़ी सिलसिला। वरना इससे पहले तकरीबन मोरलेस लैंडस्केप ज़्यादा फ़र्क नहीं था सिंध में और पंजाब में, और फिर डेफिनेटली जब तक इस्लामाबाद आने में। तो अब जब बाहर आए तो अब ये नया सिलसिला शुरू होगा, नया लैंडस्केप आएगा, नया व्यू आएगा, तो अब थोड़ा सा चेंज महसूस होगा। लेकिन जहाँ तक बात है सफ़र की, सफ़र अभी तक खुशगवार है। ये है कि अकेले ड्राइव करने में वो मज़ा नहीं है जो दोस्तों के साथ या ख़ास करके फैमिली के साथ ड्राइव करने में आता है। तो इस एतबार से तो नहीं, लेकिन वैसे कंफर्टेबल सफ़र था, अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। जगह जगह पे वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, खाने पीने की ज़रूरत आपको मिल जाती है। ख़ास करके जब आप इस्लामाबाद में एंटर होना शुरू होते हैं तो वो जो एक लंबा एक हमारा डिस्टेंस है जहाँ पंप्स नहीं थे, वहाँ पे भी खाने पीने की बहरहाल चीज़ें आपको वक्फे से मिल जाती हैं। तो बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान आपको मिलता रहेगा वहाँ से। तो अभी हमने बेरा पे स्टे किया था। बेरा पे स्टे क्या किया था हमने, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी और फिर हम वहाँ से हम निकल गए थे। ये एक और सर्विस एरिया आ गया बेरा के बाद। और इसके बाद कलर का शायद ऊपर पहाड़ों पे पहाड़ी सिलसिला जब शुरू हुआ उसके बाद शायद आए। पीछे लीला इंटरचेंज गुजरा है हमारे, लीला इंटरचेंज से रास्ता निकलता है खेवरा सॉल्ट माइंस का। अगर आप कभी नहीं गए तो वहाँ एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा। अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, हिस्ट्री बुक्स में भी उसको काफ़ी पढ़ाया जाता है। और एक और चीज़ हमने पीछे देखी थी, दरियाए जहलम जो है वो गुजर रहा था, दरिया जहलम भी हमने पार कर लिया है। अब हम पहाड़ी सिलसिले पर चढ़ना शुरू हो गए। यहाँ से जो है ना फिर वो आगे जैसे हम चढ़ाई चढ़ेंगे तो मौसम भी बदलेगा और नज़ारे भी बदलेंगे। तो जो जितना मैं कवर कर सकूँगा और आपको दिखा सकूँगा उतना मैं दिखाऊँगा, जब मेरी पूरी कोशिश होगी। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी मंजिल पे। ये रहा सामने इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा, और पिंडी के लिए कह रहे हैं कि लेफ़्ट में मुड़ना है, तो देख लेते हैं यहाँ से टूल क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट है या टूल क्रॉस करने से पहले तो मुझे लेफ़्ट नहीं दिख रहा है, टूल के बाद ही लेफ़्ट होगा फिर कहीं पे। तो यहाँ पे हमारा सफ़र का होता है अख्ताम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरा पहला व्लॉग है, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटेल में बना दी हो, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हूँ आपसे, और जो बनाते रहेंगे तो सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग की एडवाइस मेरे बहुत मैटर करती है, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की सजेशन देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूँगा।